रोज पिलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राधा राधा कहते हैं जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं करती है कृपा वृष भानु सदा करती है कृपा वृष भानु सदा वो महल बुलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। कृपामयी कहलाती हैं रसिकों के मन को भाती हैं रसिकों के मन को भाती हैं दुनिया में जो दुनिया में जो बदनाम हुए दुनिया में जो बदनाम हुए वो पल को बिठाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ से कैसे लगाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुख दर्द मिटाए
सरकार की। आइए आइए, बड़ा सुंदर ये तो तिलक हो रहा है। 2 लाइन का एक गीत आपको समर्पित है। सब दारन को छाड़ के प्रभु आयो तेरे द्वार। हे यशोदा जी के लाडले अब मेरी ओर निहार। और बड़ा ही सुंदर ये पद जैसा है। जय जय भैरव असुर भयावन, जय जय भैरव असुर भयावन। पशुपति भामिनी माया, पशुपति भामिनी माया। जय जय पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरव असुर भयावनी। पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरव असुर भयावनी। सहज सुमति वर दियउ गोसावनी। सहज सुमति वर दियउ गोसावनी। अनुगति गति तू पाया, अनुगति गति तू पाया। जय जय भैरवी असुर भयावनी। जय जय भैरवी असुर भयावनी। पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयावनी। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
से है तारी वो। श्री राधे जय हो, जय हो। बोले भागवत भगवान की जय। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम हरि ध्यान यही। सबके महिमा की आरती कवियों को आप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती कवियों को आप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती कवियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। हरि बोल। ये मधुर बोल सतबंध कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये मधुर बोल सत्य पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। राजा राम यही राधे श्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही। सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को
सदार सारो भुजगेंद्र हारो सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मन्दारमाला कलितालिकायै कृपालमाला शेखरायै दिगम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवाय अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरि ओम जलेन शेदनं कृत्य ओम हस्तयो हि देवाभिवन्दनं हस्तयो हि देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमं न्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्धिदेवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् सेवन्तिकाबुलजं भगवाटलाब्जै पूर्णागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद यावदतो धरा धरा धर धरा 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 भूधरा यावत् चारु 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 चमरं चामीकरं चामरं यावत् चारु 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 चमरं चामीकरं चामरं यावत् रावण राम राम रमणं रामायणे श्रूयतां तावत् भोग विभोग भोगमतुलं योगायते नित्यसः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिसादरं चरणार्पणमस्तु प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय बालकृष्ण लाल की जय भागवत भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय ब्रह्म बाबा की जय भगवती गुरुकुल देवी मातु की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरु भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय गौ माता की जय सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर काल हर कष्ट हर दुख दारिद्र हर सर्व विधि मंगल कर हर हर महादेव शंभो श्री राधे मन में है बसी बस चाह यही कि नाम तुम्हारा उच्चारा करूं बिठा के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहिनी रूप निहारा करूं यही शब्द के साथ आई आज कथा के पंचम दिवस की मंगल वेला में मिथिला के पावन धरा हरिपुर डिहटोल परी अमृतमय भागवत कथा हम सब गोटे पूज्य गुरुदेव श्री के मुखार बिंदु श्रवण क आओ अपन जीवन के धन्य बनावी। जय श्री राधा जय श्री कृष्ण।
जय श्री राम श्री राम श्री राम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिका। अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय नमो नमः। नमो नमः। स्वस्ति श्री आदि मध्य अंतर्हिताः त्रिगुणात्मस्वरूपिणः सत्वरज तमो गुणातीताः एवं ज्ञानमयोस्य विज्ञानमयोसि यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे तां भगवन् श्री हरिचरणकमले कोटिप्रणामः। भगवतः स्वरूपिणः भागवत ग्रंथ स्वरूपिणः तां चरणकमले कोटिप्रणामः। ऐठाम उपस्थित श्री भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ पंचमहनी में ब्रह्म सत्र में समस्त उपस्थित ग्रामवासी श्रोतागण श्रद्धामयी मातृत्व स्नेह स्वरूपिणी चतुर्थे हनि श्रीमद् भागवत महाज्ञाने पुरुषार्थ स्वरूपिणी दिनांतर्गत एवं मुख्य यजमान स्वरूप के रूप में श्रीमान जगन्नाथ जी एवं श्रीमती अनिता देवी जी एवं समस्त परिवार एवं उपस्थित समस्त ग्राम निवासी के चतुर्थ दिनात्मक ब्रह्म सूत्र में व्यास पीठस्थ सब गुटा के स्वागत।
भगवत विशेष कृपा फलस्वरूप श्रीमद् भागवत श्रवण लाभ प्राप्त करे थे। भागवत कथा में प्रवेश करी वैसे पूर्व मन वाणी विशुद्ध्यर्थ भगवान जी के चरण कमल में उनके स्तुति अर्पण करे। तकरा बाद में भागवत कथा दे मुख्य जिगरा रसपान से भक्ति मुक्ति ज्ञान सबके हमरा सबके सरलता से प्राप्त होइत अछि। और एक गाम के जतेक निवासी छी से भागवत प्रेमी छी। सुखदेव जी के, व्यास जी के, भगवान दुखहर नाथ महादेव, भगवती राज राजेश्वरी के विशेष कृपा ए गाम पर छै कि नहीं छै। माँ जगदम्बा स्वयंभुव स्वरूपिणी ठाम विराजमान छथिन और ओकर फलस्वरूप में एहि भूमि से कतेक महान महान आत्मा सब भारत माता के सेवा में लागल छथि, विश्व के सेवा में लागल छथि। और भागवत कथा के फलस्वरूप में है कतेक और विभूति से हो एक गांव के भेटथिन। आओ कथा के आरंभ करी। वैसे पूर्व भगवान के श्री चरण कमल में अर्पण करें। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी मैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया सहारा तुम्ही हो। तालियों की सेवा कर रहे हैं। बोली राधा माधव सरकार की जय हो। ये नर्तन का जोरा बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। ओ ये नर्तन का जोरा बनाया है तुमने,
सभी अंग ढंग से सजाया है तूने, तुम ही मेरी नजरे प्रभु जी, नजारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नजरे प्रभु जी, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरे नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे प्रभु जी, सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे प्रभु जी, सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हरि बोल। भगवान के सिवाय हमर यहाँ के पार उतारे वाला के छै? भव सागर में जीव एकदम भटकै छै, कतौ उतरते बाबा? भगवान से प्रार्थना, ये हमर भव सागर में ई जीव एकदम हम दुखी छी, अहीं आओ और हमरा पकड़ कर भवसागर के किनारा पर लगा दिया। तुम्ही मेरी नहीं
राधे। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। हम भक्त सारे प्रभु जी शरण आए तेरे। हम भक्त सारे प्रभु जी शरण आए तेरे। सभी गाएंगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। छवि को निरखत रहूं, पर दूजा कौन समान, पर दूजा कौन समान, पर दूजा कौन समान, पर दूजा कौन समान। तुम्हीं मेरी नैया हो, किनारा तुम्हीं हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। हरिपुर धाम की जय। श्री भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
हर महादेव। ब्रह्मा ब्रह्मांड भाण्डोदरं ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमिते ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुरेन दशावतारगमने क्षिप्तो महासागरे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं याचते सूर्यो भ्राम्यते नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणि तस्मै नमः कर्मणि। ई कर्म स्वरूप भगवान के कोटि कोटि प्रणाम। भगवान के प्रति जे कर्म छे वह समस्त अशुभ कर्म के नष्ट करवला छे और जाबे अशुभ कर्म नष्ट नहीं हेते, अशुभ कर्म नष्ट करो के लिए मानव शरीर, मानव शरीर के बिना कोनो शरीर में अशुभ कर्म नष्ट करो के क्षमता नहीं। कर्म के भोगी के लिए शरीर बार बार बैठे जेहन कर्म के नहीं छी ओहन शरीर भेटे छे, ओहन माता पिता भेटे छे, ओहन घर परिवार भेटे छे और जेहन कर्म करे छी ओहने बाद में भेटहो वाला है। नीक के फल नीक होय छै। नीक की छे? नीक छे जे हमरा से केओ दुखी नहीं हुए। नीक ई छे जो सबसे नीक छे भगवान के नाम, भगवान के कथा मन वाणी शरीर से हमरा से केओ दुखी नहीं हुआ है। ककरो निंदा शरीर से नहीं हुई। मनुष्य के जीवन भेटल तो समाज के काज किछ ऐ शरीर से करी। श्रम यज्ञ छे, ज्ञान यज्ञ छे, ध्यान यज्ञ छे, जप यज्ञ छे, कोनो ऐ प्रकारक काज करी। मनुष्य के जीवन आइ काल्हि सीमित रूप में भ गेल छै। अखन वर्तमान में जे छै से भोरे उठलौं, स्नान केलौं, कहुना अगरबत्ती दिखेलौं आ तकरा बाद में कोन कर्म से हमरा पाई आएत, या जे हमर व्यापार अइ, या जे हमर नौकरी अइ, या जे सेवा से हमरा बस ओई के पाछा लगलौं, पूरा दिन ओकरा पाछा लगलौं। संध्या काल फ्री भेलौं, भोजन केलौं, घर में गृहस्थ के बातचीत केलौं, निद्रा दिन भेलौं, फिर उठे दिन मम्मी रजनी। बड़ा सुंदर हमर पंडित जी गबै छला था, भज गोविंदम सुनै छलियै। दिन मपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातो। तबे नहीं ऋतु आयल, महीना आयल, वर्ष बीतल, बचपन से लग युवावस्था, युवावस्था बीतल वृद्धावस्था, मरणासन्न अवस्था, अच्युतम केशवम राम नारायण। तकराबाद में फिर दोसर शरीर, फिर दोसर शरीर में आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भीर नरायण। यह क्रम चल क्रम में कखनो काल का
पंडित जी सब अबै छथिन, किछ कथा कहलखिन, कथा सुनलहुं, किछ यज्ञ भेलै, यज्ञ में भाग लेलहुं, किछ कीर्तन भेलै, अष्टजाम भेलै, ओहि में भाग लेलहुं, तन से लेलहुं, मन से लेलहुं, धन से लेलहुं, श्रम से लेलहुं, जे बुझायल, आ तकरा बाद में फिर जहिना छलहुं तहिना। अहिना होइ छै कि एहिसँ किछु अलग होइ छै कि हम अपना दाई सबके पूछै छियै, नहि से किछु अलगो होइ छै कि अहिना होइ छै। किछु बजै नहीं छथिन सब, आप कहै छै जा बाजब तो पकड़ा जाए, अहिना होइ छै। आई व्यक्ति के लोभ के मात्रा ततेक बढ़ गई है, काम के मात्रा ततेक बढ़ गई है, क्रोध के मात्रा ततेक बढ़ गई है व्यक्ति के, जे ओकर अहाँ सब एकांत चित्त से चिंतन करू तो ओकर अंतिम परिणाम किछु से विचार छै कि नहीं छै। काम से कामना के नाश हो जाए छै, क्रोध से ज्ञान के नाश हो जाए छै, और लोभ पापस्य कारणम। काम ततेक बढ़ गेल छै, हमर कामना की बुझाइया, हमरा होइए जे एक दूटा बाल बच्चा जन्म लेलक, कनी घर तर ठीक ठाक भ गेल, नहीं बड़का तो छोटो छिन 4 चक्का वाला गाड़ी दरवाजा पर रह गेल, समाज में कनी 10 आदमी चिन्ह लागल, बस बुझाई छै जे जीवन के हम सबसे बड़का उपलब्धि आ सबसे बड़का काज केलहुं, कि कनी ठीक ठाक लगे छै, कनी प्रेस वाला कपड़ा भेट गेलै, एसी वाला गाड़ी भेट गेलै, दूटा चारिटा नौकर दुनियादारी भेट गेलै, बुझाई छै बस भगवान के बड़ी कृपा हमरा पर की कहियो राधे राधे। आई हम सब विचार करैत हैब जे आबिते आबिते नीम के पाते हमरा सबके चालू कर देलै, आई तो होना एकादशी छै कि सब गोटा के व्रते है, आ एकादशियों में किने मीठ मीठ कहते हैं, तो इससे बढ़िया पहले आबिते देरी नीम के पात चिंतन करूं, वास्तव में अपन स्वरूप की ऐसे चिंतन करूं। एक बेर कथा नहीं 108 बेर कथा सुनो, कथा सुनला के बादों में यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आवे, आचार व्यवहार में परिवर्तन नहीं आवे, गृहस्थ धर्म के अंदर में परिवर्तन नहीं आवे, तो कथा के फल की भेले, नदी के पानी नदी जो हमर नुआसु के जो की पंडित जी लिया के दान दक्षिणा दो दिलो 7वें दिन में, आ तकरा बाद जे कहल सुनल से माफ करब, अल्लाह जाओ जेना हम दान दक्षिणा देलो तेना ज्ञानो अपना हिसाब से पोटली में बांधो, अल्लाह को सुरक्षित जाओ। अहिना होइ छै, नहीं होइ छै, एहि गाम में नहीं होइ छै। जे व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रोत्रत्व धर्म के स्वीकार करै छथिन, अर्थात श्रोता के जे मुख्य लक्षण छै ओकरा यदि स्वीकार करै छथिन, नहीं हेतै। ई साधारण मनुष्य के जे किछु हम बात कहलहुं से साधारण मनुष्य की चीज छै, साधारण नहीं बनू, असाधारण बनू। साधारण सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, साधारण सब चीज एक से ऊपर उठो। हम भागवत की कथा सुनो, भागवत की कथा अपना आपके एकदम पावर में बनाओ, पुण्य भागी चीज हमर निश्चित रूप से कल्याण है, हमार बाल बच्चा के कल्याण है, हमार घर कल्याण है, हमार गांव कल्याण है, हमार टोल कल्याण है, किया नहीं है हमारा टोल में, हमारा गांव में, हमारा परिवार में भागवत कथा भेल। अब हमारा जीवन में एहन परिवर्तन आवे, ककरो हम निंदा नहीं करें, ककरो हम निंदा नहीं करें, अतेक जे कर्म करे छी तेकर फल जे नहीं भेटैया, अगर पाछा कहियो विचार करिया अते कर्म करे छी तेकर फल किया नहीं भेटैया, एहि लेल नहीं भेटैया जे कर्म केला के बाद में हम निंदा करे लगै छी, निंदा केला से सारा पुण्य नष्ट भ जाय छै। होय छै कि नहीं होय छै निंदा?
होई छे ने कहियो ना हाँ होई छे नहीं हुआ चाहिए कथा के सुनला के मात्र आई संकल्प ली कथा के अंदर में सब गोटे बैसल छे निंदा नहीं करी ककरो किछ भ जाए देखियो आधा झगड़ा होई टाइम समाप्त भ जाए तुरंत आधा झगड़ा होई टाइम समाप्त हो निंदा नहीं करी निंदा से पुण्य नष्ट पुण्य के प्राप्ति के लिए कते कठिन करे छी फलहार करे छी भूखले रहे छी भोरे उठे छी दौड़े दौड़े घर के सब काज करे छी आ तकरा बाद में पुण्य के इकट्ठा केलौ आ तकरा बाद में इकट्ठा क ककरो निंदा क देलौ गेल निंदा से पुण्य नष्ट होय छै और निद्रा से पुरुषार्थ नष्ट होय छै नहीं जखन अहाँ निद्रा लेबै त अहाँ के अपने आप पुरुषार्थ अपने आप नष्ट भ जायत नींद जरूरी छै मात्रा में जरूरी छै आइ लोग अति निद्रा में कनिको किछ काम काज नहीं भेलन त तुरंत जाकर सुति रहत ब्राह्म मुहूर्त के आनंद नहीं ल पाबै छै होय छै कि नहीं होय छै जेना ब्राह्म मुहूर्त के आनंद नहीं ल पाबै छी तहिना ई सत्कर्म के फल के सेहो आनंद नहीं ल पाबै छी एठाम ब्राह्म मुहूर्त में आई चार दिन हमर भोर भेला आ रोज भगवान के प्राप्ति सुनित हमर प्रातः काल कराग्री वसते लक्ष्मी है सुंदर सुंदर आई तो भोरे भोर रामे जी के होई छले ना कहते हमू कहे चलो जय राम जी के कथा त ई सब भ गेलै कथा भागवत में ई हमर कर्तव्य अत्यधिक पुण्य अर्जित करो के लेल कठिनता से पुण्य होई छै सरलता से पुण्य नहीं होई छै पुण्य के लेल शारीरिक श्रम पुण्य के लेल अपना मन के ऊपर में अंकुश है जे किछ नहीं खाए के मन होइत रहे छै ओ लोग ओकरा अंकुश नहीं खाइ छै शरीर के मर्यादा में रखे छी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के आई हम उपवास केने छी हम ब्रह्मचर्य व्रत के हम पालन करे छी शुद्धता से ककरो इमहर ऊपर त ई सब जो अतेक जे मेहनत करे छी ई मेहनत के फल ई छै जे हम निंदा नहीं करी ककरो एकटा कथा के माध्यम से यदि एकटा हमरा जीवन के अंदर में सिद्धांत बैस गेल त हमर कथा सफल है और तकरा बाद में देखियो निंदा नहीं करबे अपनी आप पुण्य बढ़ो आ तकरा बाद में 1.25 लाख लखराम केलो महादेव के पूजा केलो अष्टजाम केलो और अबिते देरी घर में फला काकी कहल के चिल्ला काकी कहल के सारा अष्टजाम के पुण्य एक बेर निंदा ककरो करियो नष्ट हो जाए जहिना निद्रा से पुरुषार्थ नष्ट होय छै तहिना निंदा से सत्कर्म के फल नष्ट होय छै कहियो राधे राधे किछ हमरा कनिक बदल के जरूरत छै सुधर के जरूरत छै नीक बन के जरूरत छै पाउडर लगेला से नहीं निकल ओ प्रभाव स्वभाव के नीक बनावे के छै पाउडर तो 2 मिनट में पसीना आले दुनियादारी ले मुंह एकदम नष्ट समाप्त भ गेल ककरो देखावे के लिए चिकनी चुपड़ी नहीं बनल छै भगवान के देखावे के लिए सुंदर मन के बनल छै कर्म के बनल छै व्यवहार के बनल छै आचरण के बनल छै जीवन के बनल छै बाल बच्चा अपने आप सुंदर है क्या नहीं आम के गाछ में आमे है ना हम सुंदर है भाई हमर बाल बच्चा किया नहीं सुंदर जैसे नहीं सुंदर है तो हमरा में कमी छी हम लोग के नीक देखावा के लिए नीक जी लिया ठाकुर जी के लिए नीक नहीं जी लिए ठाकुर जी के नीक जीवा के छे भगवान के नीक लागे एहन जीवा के छे ठाकुर जी के बढ़िया जगह निहारू श्रृंगार निहारू इमन आंख ककरो पर नहीं दियो आंख से काम के प्रवेश होय छे मन ककरो पर नहीं दियो मन से काम के प्रवेश होय छे वाणी इमहर उमहर के नहीं बाजू वाणी दूषित छे भागवत कथा अंकुश लाओ संयम लाओ वो भागवत कथा कते मेहनत से पाई खर्चा कर लाखों रुपया पाई खर्चा कर ऐ सब काज में करी मनी पाई नहीं खर्चा
बड़का मोटका रकम पाई खर्चा होय छै। ओ खर्चा भेला के बाद में वो नहीं छै जे बेसी पाई छै त चल वाह वाही के लेल हम कथा नहीं, जीवन के सुधरऽ के लेल, समाज के सुधरऽ के लेल, हमर परिवार, हमर दियाद, हमर सब सुधरे, नीक हम नीक बनी, एही के लेल खर्चा छै। ए राधे राधे छै नहीं, हमरा विश्वास है ये कथा के फल हेते, हमरा के लाख बात है। फोन को हम पूछो कते गोटा के तो नंबर है, हमर दीदियों का हम ही टोल ले छै, हमरा विश्वास है। आइयो हमरा ब्रह्मस्थान के कथा याद होइया, कते गोटा छी ब्रह्मस्थान में कथा में छी न सुना वाला छी नहीं कि भक्ति वातावरण अहूठाम देखे छी अहाँ सब आबी से पहले सब काम काज दुनियादारी जल्दी सब बाल बच्चा के व्यवस्था, भोजन के व्यवस्था, सब व्यवस्था कर तुरंत कथा के फल स्वरूप में आई संकल्प ली हम एकादशी के व्रत होई छै। व्रत के अर्थ छै नियम, व्रत के अर्थ छै नियम। कते सुंदर महीना में छै, मासा नाम मार्गशीर्षोष्टमी, मास में सबसे बढ़िया मास अगहनक मास, भगवान की जति में जतेक मास है ओई मास में सबसे श्रेष्ठ मास छै मार्गशीर्ष। और 9 तिथि द्वादशी समान। इंदिरा मैया की जय, मनसा महारानी की खूब खूब स्वागत है अमर दीदी के। कथा सफल भ गेल इनका अयलासँ, लक्ष्मी के अयलासँ नारायण प्रसन्न होई छथिन कि नहीं होई छथिन? लक्ष्मी के अयलासँ नारायण प्रसन्न होई छथिन। यह हमर अहाँ सब भागवत कथा के सुनला के बाद में हमरा जीवन से निंदा दूर भ जाय छै और निद्रा से हो दूर भ जाय छै। देहम वा पातकीयम कार्यम वा साधकीयम, अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय नामक ग्रंथ में लिखल कि देहम वा पातकीयम कार्यम वा साधकीयम, कार्य के साधना के लिए हमर शरीर रहे नहीं, निद्रा जरूरी छै, मात्रा में जरूरी छै। तहिना कथा सुनला के बाद में निंदा संपूर्ण रूप से नष्ट भ जाय छै। यज्ञ के फल तखने वास्तव में वो हमरा आगे स्पर्श होई छै, पुण्य स्पर्श होई छै। यज्ञ में वाणी, मंत्र की वाणी के द्वारा मंत्र निकले छै, शारीरिक क्रिया और तेसर चीज छै द्रव्य। यज्ञ में मंत्र शुद्धि नहीं हुई, यज्ञ में क्रिया शुद्धि नहीं हुई, यज्ञ में द्रव्य शुद्धि नहीं हो तो वो यज्ञ फलित नहीं होई छै। श्रीमद् देवी भागवत हमर दीदी ओइठाम आरंभ केने रहथिन और देवी भागवत में राजा जन्मेजय वेद व्यास के पूछे छथिन, हे भगवान, हे दादाजी, हमर पितामह सब राजसूय यज्ञ केलखिन, राजसूय यज्ञ के बाद में उनका सबके जंगल जा पड़े, द्यूतक क्रीड़ा में संपूर्ण धन नाश भेलै और तेहन जे द्रौपदी के लज्जा के हरण भेलै। एहि प्रकार कोन एहन कर्म भेलै यज्ञ के? यज्ञ के ई फल नहि छै। यज्ञ के की फल छै? यज्ञ के फल छै जे हमरा में से दरिद्रता दूर हो। यज्ञ के फल छै जे कामना के लेल हम यज्ञ के नहीं, वो कामना हमर सफल हुए। यज्ञ के ई फल भेलै जे ये राजसूय यज्ञ केला के बाद में साक्षात परब्रह्म के सर्वश्रेष्ठ बनेला के बाद में हुनकर अग्रज पूजा केला के बाद में स्वयं नारायण रहथिन, कृष्ण रहथिन। वो यज्ञ के बाद में जुआ के अंदर में पांडव संपूर्ण राज्य के हार गेलखिन। एकर पाछा कारण क्या से हमरा कनी बता। लेकिन बहुत सुंदर हम प्रश्न केलहुं। देखो, तीन चीज से यज्ञ संपन्न होई छै, मंत्र, क्रिया और द्रव्य।
एहि जे तीनों चीज में यदि एकौटा चीज अशुद्ध रहै छै तो यज्ञ के बढ़िया परिणाम नहीं आबै छै। कौन चीज? तो यज्ञ के अंदर में मंत्र, मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्तु देवता तै मंत्राः ब्राह्मणाधीनाः तस्मात् ब्राह्मण देवता वा ब्राह्मण पूजनम। मंत्र बढ़िया है। हम मंत्र जब जर काल में विचार करे छी जब मंत्र शुद्ध रहत चाहिए, अशुद्ध मंत्र हमरा से नहीं बजाय जो कर फल उल्टा नहीं तैल का शुद्धता। मंत्र उच्चारण करो काल में शुद्धता चाहिए। मंत्र कुन मंत्र के कत रुकक छी कत उठक छी कारण की मननात् त्रायते ओकरा मनन केला से चिंतन केला से दोष जो मंत्र के जे रचना करो वाला जे ऋषि छथिन से गुप्त भाव से पर ब्रह्म के साथ उनकर संबंध भेलन है तखन ओ मंत्र के निर्माण भेलै। मंत्री गुप्त भाषणे इति मंत्र। मंत्र शुद्धि दोष क्रिया शुद्धि। क्रिया शुद्धि क्रिया हो छै डुक्रिय करनी करो के लिए जे चीज छै करो के लिए जे चीज छै ओकरा छौमा होइ छै क्रिया। यजुर्वेद के अंदर में संपूर्ण कर्मकांड के वर्णन छै। चारों वेद में जो 1,00,000 वेद मंत्र छै ओमे 80,000 वेद मंत्र मात्र कर्मकांड परक छै। 16,000 वेद मंत्र ज्ञान कांड परक छै और 4,000 वेद मंत्र उपासना कांड परक छै। 80,000 जे वेद मंत्र छै से संपूर्ण कर्मकांड परक छै। अर्थात कर्मकांड में जाबे तक ओइ के अंदर में कर्म तो कर्म केना करी क्रिया छै। कर्मकांड के लेल हमर स्वरूप केहन होक चाहिए, हम कतौ बैसल छी, जल कतौ कर्म जिनका लेल हम करब हुनकर स्थान कतौ छै, देवता के जगह कतौ छै, ओ उपचार के की स्थिति छै, कतौ की चीज राखल गेल छै, कतौ दीप राखल के छै, कतौ जल राखल के छै, कतौ पात्र राखल के छै। अनेक प्रकार के अंदर में क्रिया है। हवन के अंदर में शुरुआत से हम हवन करै छी से शुरुआत केना पकड़ी, केना घी दी, केना आहुति दी, केना बाजी, अनेक प्रकार के क्रिया छै। ब्राह्मण देवता के यदि ई एना लियो और एना करू ओ जेना जेना मार्गदर्शन दै छथिन तेना तेना यजमान क्रिया करै छथि। प्रथम मंत्र शुद्धि और द्वितीय क्रिया शुद्धि। क्रिया शुद्धि के बिना यज्ञ सफल नहीं हो छै, मंत्र शुद्धि के बिना यज्ञ सफल नहीं हो छै। और तेसर नाम छै द्रव्य शुद्धि। जे यज्ञ जे हम करै छी से यज्ञ जय द्रव्य से हम यज्ञ करब ओ द्रव्य के शुद्ध अइ कि नहीं। पहले द्रव्योपार्जन के लेल जे मार्ग छलै ओकरा व्यक्ति बहुत चिंतन पूर्वक द्रव्योपार्जन करै छलथि। जब धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन करी आई अर्थोपार्जन एकटा भ गेल छै, केना आबि रहल छै, कोन रूप से आबि रहल छै से नहि छै, कोन शुद्ध मार्ग से आबि रहल छै, ककरो दुखी क के आबि रहल छै, कोनो गलत कार्य से आबि रहल छै, गलत उपकरण से आबि रहल छै, ककरो मन के खिन्नता क के एलैया द्रव्य, एकर कोनो चिंतन नहीं छै, खाली द्रव्य आवक चाहिए। बस यह एकटा बात रहि गेलै।
पहले समाज में जे व्यक्ति बढ़िया ढंग से द्रव्योपार्जन नहीं करे छलखिन है, समाज उनका अलग दृष्टिकोण से देखे छलन है। ये बहुत दिन नहीं भेल, 15 से 20 साल पूर्व देखियो जो लोग विचार करे छलिए जे केना पाई कमाई छै, आई केना कमाई छै से अपने आप बनबल छै। कमाई छै और कते कमाई छै, जे व्यक्ति जतेक पाई कमाई छै, पाई कमेला से हुनकर सारा दोष, सारा अवगुण, सारा दुर्गुण निकल गेलै। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, उनका अंदर में कांचनत्व आबि गेलन, सब उनका अंदर में गुण भऽ गेल छल। कतेक पढ़ल लिखल छथि ओ महत्व के आइ नहि रहि गेलै, आइ कतेक कमाई छथि से महत्व रहि गेलै। हमर बात से कष्ट होइत है, हम बुझै छी, लेकिन समाज के जे परिवेश देखियो, आई शुद्धा शुद्ध के व्यवहारिकता उत्तर उत्तर नष्ट भ रहल छै। ई कथा राधा कृष्ण के कथा, सीता राम के कथा तो जेना कि डुगडुगिया बजाव के काज छै। मूल जे उद्देश्य छै हमर जीवन सफल, व्यवहार सफल, आचरण सफल, ई एक लक्ष्य छै। 3 दिन से जे कथा भ रहले, सब कथा के अंत में हम कहै छी जे ई कथा के पाछा ई उद्देश्य छै। कहै छी कि नहीं कहै छी? ई कथा के पाछा ई उद्देश्य छै, तै लेल ई कथा कहल गेल छै। यत सार भूतम तदुपासनीयम, जे सार छै जेकरा ओना कहरो जाइ त एकैटा कथा में 7 दिन लागि जेतै। ओकर सार लेबे के छै। ई मंत्र शुद्धि, क्रिया शुद्धि, द्रव्य शुद्धि जाबे तक नहीं है ताबे तक कोई यज्ञ सफल नहीं है। कहलखिन है राजन, अहाँ के जे दादा सब जे यज्ञ केला छै, मंत्र के तो बात है, बड़का बड़का वेद आयल रहे, चतुर्वेद पारायण करता ब्राह्मण सब आयल रहे, वो सब गण पाठ, रेखा, शिखा, माला, क्रम, पद, अनेक प्रकार के जानकार चलता। क्रिया में से कोनो कमी नहीं रही। अहिले जे बढ़िया बढ़िया वेद के छलखिन, ओ जेना जेना कहलखिन तेना तेना क्रिया में से यदि कमी रहले तो ओकर पाछा छै द्रव्य। लेकिन द्रव्य में केना तो कहलखिन जे अहाँ के जे दादा अर्जुन छलथि है, से सब राजा सबके जीत क दिग्विजय क क ओकरा सबके कर के निश्चितता बांध देलखिन, टैक्स बांध देलखिन, हते कहाँ के देवे के। और क्षात्र धर्म के अनुरूप सब गोटा से द्रव्य जे छै से बल जबरी पूर्वक लेलखिन, और द्रव्य बल जबरी पूर्वक लेवो के कारण द्रव्यहीन भेलखिन, राजहीन भेलखिन। एकर पाछा कारण छै। कहियो राधे राधे। बाकी तो यज्ञ के फल चलिए स्वर्ग कामो यजेतो, उपनिषद में प्रमाण भेटै छै। यज्ञ कथि लेल करी? इहो यज्ञ छै, खाली स्वाहा स्वाहा जे में छै से नहीं, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि कहलखिन है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहलखिन है, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ हम करब, ओकरा फल रूप में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों युवावस्था के प्राप्त ज्ञान यज्ञ छै। अहिले विनय विवेक के साथ में हम मंत्र शुद्धि, क्रिया शुद्धि और द्रव्य शुद्धि के विचार करी। भागवतक फल स्वरूप में हमरा के आचरण शुद्ध हुआ। आचरण शुद्ध हेते तो घर के वातावरण बदलते।
बदलते कि नहीं बदलते? अहाँ जेना करबै, अहाँ जे काज करै छियै, बच्चा के कहो के जरूरत नहीं छै। बच्चा अहाँ के काज के नजर गड़ा के रखने छै जे हमर दाई, हमर बाबू, हमर माँ, हमर दीदी की काज करै छै, तदनुरूप ओकरा दिमाग के अंदर में सेट भ जाय। आ हमरा अहाँ के नीक आचरण हेतै त हमर घर नीक बनतै, हमर बच्चा नीक बनतै, हमर घर और हमर बच्चा नीक हेतै त एक गोटा के नीक घर के देख के कारण ओ टोल ओ गाम नीक बनि जाइ छै। लोग ओकरा उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में दै छै कि नहीं दै छै, जे देखियो हुनकर घरक संस्कार केहन छै। आइयो ई गाम के विषय में हम बार बार कहै छी कि नहीं कहै छी? अनिल भैया कहियो अहाँ निकल सुनलिए कि नहीं सुनलिए? हम कहै छी, अनेक जगह पर कहै छी जे हरिपुर गांव में जब भागवतक कथा जे होइया, ओइमे प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में दीपक, सब गोटे साथ में आरती उतारक काल में आरती उतारै छै। सब गोटा के घर से किछ किछ प्रसाद नैवेद्य के रूप में आबै छै। ई गाम, ई परिवार, ई टोल, एठाम निवासी जतेक छथि, वास्तव में भगवत कृपा हुनका ऊपर में विशेष छै। माँ मनसा देवी के विशेष कृपा छनि एठाम। मनसा महारानी की आओ किछ नाम संकीर्तन करैत तकरा बाद में कथा में प्रवेश करब। आई भगवान के बाल कृष्ण नंद घेरानंद भैया जय कन्हैया लाल के सेवा करके इस पूर्व भगवत नाम संकीर्तन आ तकरा बाद में कथा में आगा प्रवेश करब। काल्हि कत तक कथा चलि छै, कत तक चलि छै काल्हि कथा? हिरण्यकशिपु तपस्या करऽ के लेल गेलखिन और तकरा बाद में जे फेर एलखिन हैं और वही समय में कयाधु माता गर्भवती भेलखिन हैं। आ तकरा बाद में पुनः हिरण्यकशिपु तप करऽ के लेल गेलखिन। तते तक कथा कहलखिन के बहुत चुकल छै। अब प्रहलाद जी के जन्म के कथा ओइसे पूर्व भगवत नाम संकीर्तन। मन राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। मन राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। मन राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। बोले राधा गोविंद भगवान की, तालियों के साथ। मोर मुकुट सरगल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सरगल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन में कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हो सबको नाच नचाए। मन राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा,
शरीर छ बस भगवान के भजन कीर्तन यह छै कथा के सार। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल गाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल गाया। ओ तुकाराम और नामदेव ने, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हो विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। बोली राधा गोविंद भगवान की। हरि बोल। राधे। ओ नरसिंह खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नरसिंह खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। सबरी ने अपने हाथों से, हो सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, हो प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद राधे भजले हरि का प्यारा। सभी हाथ उठाएंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंद जय 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 राधे। राधा माधव सरकार की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आओ बड़भागी भक्तगण एवं जानकी स्वरूपा माय बहन लोग, वास्तव में हम सब बड़भागी छी। बड़भागी छी कि नहीं छी? बड़भागी तो दोनों हाथ पर उठाओ सब गोटे। और क्या छी बड़भागी? कि सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एना नहीं श्रवण कर के अवसर हुई छे जब तक राधा रानी की कृपा नहीं हुई छे। और हमर मिथिला, दूसर बात हमर मिथिला इतने गौरवान्वित है जे कहल गेल छे हमर मिथिला महान, हमर मैथिली महान। क्या महान? जत जन्म लेली माँ जानकी, जत जन्म लेली माँ जानकी। देखो आई कतेक हर्षक बात है, खुशी के दिन है जे हमरा लोगन के बीच सीता स्वरूपा बहन
इंदिरा बहन जी, पूज्य इंदिरा बहन जी हमरा कथा में श्रीमद् भागवत कथा में एली है, इनका ले एक बार करतल ध्वनि से जोरदार और जयकारा भी हो चाहिए एक बेर, दोनों हाथ पर उठाकर बोल बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। और दीदी के लिए हम कते कही बहुत कम में, हमरा याद आवे ओ दिन जगत गुरु जहन पधारने रहे तहन हम सब एक साथ बैस के कार्यक्रम करते रही, भजन के आनंद लेते रही, कथा के आनंद लेते रही। और एतेक दीदी के अथक प्रयास एतेक पैघ पूरा समाज के अथी रही सहयोग, लेकिन दीदी के बहुत अथक प्रयास रहे जे दूर दूर से बहुत पैघ संत सब पहुंचल रहे। सब दीदी के बहुत बहुत आभार प्रकट करी। तो हम चाहबे पूज्य दीदी के जे मंच पर आवे थे और पूज्य महाराज श्री से पहले स्वागत करवाएं और पूज्य दीदी मंच पर आवी और बसंती दीदी दोनों बहन के कह रहे छी, अकेले इनका नहीं। हाँ, और दोनों आदमी सा आग्रह है जे मंच पर आवी और दीदी के लिए कथे कही जे अपन पूरे भारतवर्ष में हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान तहिना अंग्रेजी के, लेकिन हिंदी अंग्रेजी जतो बोझे छथिन तत मिथिलांचल में अपन माटि पानी के से जुड़ल मातृभाषा मैथिली और मिथिला के पकड़ने छै, मैथिली भाषा के पकड़ने छथिन। आई बड़ी सौभाग्यक बात है जे हमरा लोगन के बीच पूज्य दीदी एते कीमती समय निकाल कर पहुंचलखिन है। बहुत एक बार और जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करी दीदी जी के लिए। और बहुत बहुत किस तरह से करें हम और दीदी जी से आग्रह करबें जे दू शब्द आशीर्वचन भी इनका मुखारबिंद से हम सुनना चाहे छी और हम 2 लाइन गीत भी मैथिली में सुनेबे दीदी के लिए। लेकिन ओइसे पहले हम चाहब कि आशीर्वचन भ जेते तकरा बाद दीदी के लिए 2 लाइन स्वागत की तरह की। अमंगलमय दिन आज है, दीदी छथिन आयल, धन धन जा गल धन धन जा गल भाग है मन कमल फुलाइल। दोनों हाथों पर उठा कर जगड़ा लगा भी बोलिए भागवत भगवान की। अमंगलमय दिन आज है, दीदी छठ आयल, मंगलमय धन धन जागल भाग है, धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल, मंगलमय दिन आज है, दीदी छठ आयल, मंगलमय दिन आज है, दीदी छठ आयल। बोल मिथिला धाम की। और हम सब मिथिलावासी कहै छी
कर खाली बेसी अभिलाषा कर खाली बेसी अभिलाषा दुविधान पर अगले आशा। देखो मिथिला में दूध और धान के बहुत उत्तम मानल गेले थे द्वारे शुभ काज में। कर खाली बेसी अभिलाषा दुविधान पर अगले आशा गाथल हार गुलाब है। समय कम में थे द्वारे हम कतो कतो से कह रहल छी और एतबे ने एकटा और भाव छे घर कर अनुपम साग है भोजन में साजल मंगलमय दिन आज है दीदी छत आयल मंगलमय दिन आज है दीदी छत आयल धन धन जागल भाग है धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल मंगलमय दिन आज है दीदी छत आयल मंगलमय दिन आज है दीदी छत आयल मंगलमय दिन आज है दीदी छत आयल। एक बार जोरदार करते से स्वागत होना चाहिए। भाव विभोर छी आई उत्पन्ना एकादशी अछि। देवोत्थान एकादशी के दिन हम एकादशी यज्ञ ठाने रही भगवती मनसा देवी के कृपा से वो सकुशल संपन्न भेल और ठीक 15 दिन के बाद आई एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करऽ के लेल एतय अहाँ सबके बीच उपस्थित भेलहुँ हैं। हम परम सौभाग्यशाली छी। मंगलमय दिन आज है दीदी छथि आयल। हम बुझे छियै जे आई ईश्वरीय कृपा हमरा पर बरस रहल अछि जे हम आई आजुक दिन भगवानक नाम के श्रवण करऽ लेल चिंतन करऽ लेल मनन करऽ लेल निधिध्यासन करऽ के लेल एतय आई अहाँ सबके बीच उपस्थित छी। हमर अनुज हम इनका सदैव अनुज कहै छियनि जे आई कथावाचक के रूप में हमरा अहाँ के दर्शन दऽ रहल छथि सतीश जी। हम भगवती मनसा देवी से भगवती मनसा देवी के ही देवी भागवतक कथा श्रवण करने रही करने रहत तकर आई फल हम देख रहल छी जे बक्सी टोल से आई श्रोता के संख्या बहुत अधिक अछि। जे आकर्षण होता अपन कथा के माध्यम से ऐसा पूर्वो हम एतऽ कथा में आयल छलहुँ बक्सी टोल के ही उपस्थिति हम नहीं देखैत रहिए। आई बहुत गदगद छी प्रसन्न छी जे बक्सी टोल से एते गोटा आयल छी कथा श्रवण करऽ के लेल। ई हुनक कथाक महात्म छनि जे ओ श्रीमद् देवी भागवत कथा हमरा सबके सुनाने चला और श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के आशीर्वाद हमरा सबके प्राप्त भेल छ। संग संग सतीश जी के विशेष आशीर्वाद प्राप्त भेल छलनि हैं जगत गुरु के। और ई हरिपुर गाम ई गाम नहीं छी तीर्थ छी जे अपन कथा में किछु क्षण पूर्व कहबो केलनि हैं। एहि तीर्थ में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण कऽ हम सब अपन एहि लोक के सुधारी परलोक के सुधारी ताहि लेल ई कथा होइ छै। और बहुत नीक बात एकटा कहलनि हम जहन प्रवेश केलहुँ तखने कहै छलाह है संस्कार और आचरण पर कोन काज करी जैसा समाजक संस्कार बदलते।
तो ई छोट प्रयास प्रत्येक घर में हेबाक चाही जे हम एहन कर्म करी जाहिसँ हमर घर तो शुद्ध हेबे करे, समाज परिवेश सब जगह एक शुद्धि परिलक्षित होय। ताई बहुत प्रसन्नता भ रहल है। अधिक समय नहीं लेब, कथा के बीच में हम और विशेष किछु नहीं कह चाहे छी। हम सब के श्रवण करऽ लेल भगवानक नाम श्रीमद् भागवत कथा के एको बूंद यदि कान में पड़े छे तो ओइसे जीवन कृतार्थ होय छे। एखन हमरा सबके सुअवसर है जे घंटा घंटा बैस के हम सब श्रवण करब। तो आओ विशेष नहीं कही, एतबे कहब जे हम सब जे किछु एतऽ से लऽ कऽ जाइ छी एतै छोड़ कऽ नहीं चल जाए, ओकरा लऽ कऽ घर तक जाए, घर से समाज तक दिए, तखने एहि कथा के सार्थकता छै। बहुत बहुत आभार अछि जे ई मंच पर दू शब्द कह के हमरा अवसर भेटल। और आई पुनः हम एहि बात के दोहराबै छी जे हम आई बड़ भाग्यशाली छी जे पिछला एकादशी दिन हम देवोत्थान एकादशी दिन अपन एकादशी यज्ञ के पूर्ण केलहुँ और आज हम श्रीमद् भागवत कथा में सब उपस्थित छी। ये हमर पूर्वज के आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त हो रहा है और अपन अनुज के विशेष धन्यवाद कि अहिना अहाँ सबके आह्लादित करते रहिए और सबके जीवन के सार्थक करते रहिए। खूब खूब धन्यवाद दीदी के। दीदी हमरा अनुज कह के जे संबोधन करे छथि, हृदय गदगद भ जाए और हमरो लेल सौभाग्य के बात है जे इनके माध्यम के द्वारा मां मनसा के कृपा प्रसाद हमरा प्राप्त भेल। आओ भगवान की जी कथा भागवत कथा जो शेष है तेरा तरफ आगे बढ़ी। कहो भागवत भगवान की जय। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधि विषमो यथा। कथा सुन लो। हिरण्यकशिपु के अर्थ हुई छे सुवर्ण शैया। कशिपु का अर्थ हुई छे शैया। शैया मतलब बिस्तर ओछायन जकरा हम कहै छी छायन। हिरण्य के अर्थ हुई छे सोना। जकरा सोना के ओछैन छे, जकरा पाई के ओछैन छे, जे पाई पर सुतैया ओकरे नाम छे हिरण्यकशिपु। अर्थात जे धन के अत्यधिक लोलुप छे, धन के लोलुप जे आदमी होय छे वह एक प्रकारक कर्म करते, अर्थात लोभ के प्रतीक छे। और लोभ पापस्य कारणम, लोभ के द्वारा पाप होय छे। पाप के बाप के छे लोभ। पाप के बाप छे लोभ। लोभ हेतु अपने आप व्यक्ति के अधःपतन। कथा आगा देखी जत सब बाकी है। गेला था गंधमादन पर्वत पर 10,000 दिव्य वर्ष। एक कलयुग कथा नहीं छे, त्रेता की कथा नहीं छे, एक कृतयुग की कथा छे। उस समय के अंदर में हजारों हजार वर्ष तक जीव रहे छलथि। कलयुग में जीव के लिए हुनकर मर्यादित छे। सतयुग से कम त्रेता में, त्रेता से कम द्वापर में और द्वापर से कम कलयुग में। शतायुर वही पुरुषः,
तैलक शतं जीवेम शरदः शतं ब्रह्मवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो हम आज छिके छिदकी गई छी सत्यन जी कही छी कि नहीं, अर्थात इस समय के जे आगे शरीर से जो विशेष रूप से वायु निश्रित से आगे आयुष्य के प्रदान करे, वो युग चल गया जो हजारों वर्ष तक लोग जीवे चले। उनकर तप तत्तिक प्रबल तप चले हैं जो तीनों लोग के तप के अंदर में तेज हुई छे। शरीर एकदम शुष्क काष्ठवत भगले, लेकिन शरीर के तेज से समस्त जन तीनों लोक में हाहाकार मचल गले जी आप तप के कम करिए, एहन तेज तप में तेज हुई छे, ब्रह्मचर्य में तेज हुई छे, उपासना में तेज हुई छे। तेज के तात्पर्य ये छे जो व्यक्ति के शरीर के अंदर में तेज, ओकर वाणी में तेज हुई छे, ओकर दृष्टि में तेज हुई छे, ओकर शरीर में तेज हुई छे, ओकर जे आजू बाजू में जो आभा हुई छे, कांति हुई छे, से तेजोमय बनवा गई छे। और जगह तप के मात्रा अत्यधिक हुई छे, तत्तिक भगले देवता से ब्रह्मा जी के प्रार्थना के जल्दी से इनका वरदान दियो, इनका कहीं तप के विराम करत। और ब्रह्मा जी लिखी उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनुप्राप्तो श्रेयतामीप्सितो वरः। हे काश्यप, हे कश्यप नंदन उत्तिष्ठ, अब अपनी तप विराम करो, आगे जी इच्छाए मन में से वरदान हम देवक ले लहल छी, आगे तप तते की प्रबल आगे कोनो वरदान अदेय नहीं है। और तगरा बात कहल कि जे वरदान देवक के हमरा अमरत्व कहल कि नहीं, जेकर जन्म होई छे कर मृत्यु निश्चित से जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आगे और कुछ वरदान मांगोगे तो वरदान मांगो, ये वरदान देवो के हमरो पास एक क्षमता नहीं है और ये ककरो ले दे नहीं छे। कहलखिन विचार कर यदि हमरा हाथ देवे चाहे छे, यदि दास्य अभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यो भ्यस्त्वग सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भुन्मम प्रभो। यदि दास्य अभिमतिमान हमरा वरदान देव चाहे तो एहन वरदान दियो, यदि हमर मृत्यु हुआ तो भूतेभ्यो त्वग सृष्टिभ्यो अहाँ के बनाल कोनो सृष्टि से हमर मृत्यु नहीं हुआ, मृत्यु मां भुन मम प्रभो, हमर मृत्यु नहीं है। आगे जे सृष्टि आय तक जे रचना आगे नहीं, आगे कोनो रचना से और उतबे नहीं हमरा वरदान दियो। नांतर वही दीवानक्तमन्यमस्माद विचायुधे नो भूमो नांबरे मृत्युर न नरेर्न मृगैरपि। नांतर वही, न अंतर नहीं वही, नहीं हम अंदर में मरी न हम बाहर में मरी, नहीं हम अस्त्र सौ मरी नहीं हम शस्त्र सौ मरी, न भूमि में मरी ने हम नाम बरी आकाश में मरी, न नरेर न मृगैरपि, न हम मनुष्य से मरी न हम कोनो प्राणी से मरी। व्यसु व्यसु भिरवा असमुद भिरवा सुराह सुर महोर गई, ने हम सुर से मरी ने असुर से मरी, ने हम बड़का बड़का सांप से मरी। अप्रति द्वंद्व दाम युद्धे, और उतवे नहीं हमरा मारक लेल क्यों हमरा सामने प्रतिद्वंद युद्ध में हमरा सामने क्यों टिकिए नहीं सका।
प्रतिद्वंद्वताम युद्धे एकपत्यम च देहिना। और जतेक अहाँ के साम्राज्य तते हमरा साम्राज्य प्राप्त हुआ। कल के न ब्रह्मा के जतेक अहाँ के साम्राज्य ततेक साम्राज्यशाली हम बनी। जतेक बड़का बड़का संत महापुरुष के ऐश्वर्य सब जगह व्याप्त रहे छन, तेहन ऐश्वर्य हमरा दिया। एकदम जल्दी 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 कही ब्रह्मा जी कल तथास्तु आ तकरा बाद में तुरंत कते काम तोरा वरदान दे अंतर्धान भगलखिन है। आप तो एकरा भेल कि हमरा से कियो जीतवला ही नहीं, युद्ध में कियो जीत नहीं सकत। एहन एहन वरदान मंगलिए ना जे हिनका जे सृष्टि के ने जे तो सृष्टि में तो हमरा कियो मारिए नहीं सकत। हमरा लेल किछ और विचार करब पड़ते, देखबै ताबे तक और समस्त भूमंडल के अंदर में हाँ असुर सब के बजा पूरा भूमंडल के एक छत्र सम्राट। तकरा बाद में हमरा अमरावती पुरी पर चढ़ाई आ चढ़ाई ततेक नहीं जेहन ब्रह्मा के जतेक ब्रह्मा के समृद्धशाली रहता छन ततेक समृद्धशाली भागवत के अंदर में वर्णन भेटैत अछि। ई कथा नारद जी युधिष्ठिर के कहै छथिन जे सब देवता सब जेना बंदी गण सब स्तुति करे छै राजा के, तेना सब देवता सब हिरण्यकशिपु के स्तुति करै। कियो उनका घर के झाड़ू बहार रहले, कियो पाइन भर देवता सब कियो पाइन भर के काज कर रहले, कियो द्वारपाल के रूप में छै, कियो संदेश वाहक के रूप में छै। और जे दिक्पाल सब चलता, लोकपाल सब चलता तो भाग गेल। जेना एकटा सिपाही के देख के चोर नुकाइत फिरै छै, तहिना ई हिरण्यकशिपु के जे दूत सब छै, हिरण्यकशिपु के जे सैनिक सब छै, मंत्री सब छै, तेकरा देख के ई सब नुकाय लगला पहाड़ के गुफा के कंदरा में, जो ओकर सैनिक सब हमरा देख नहीं लिया ततेक भय। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के छोड़ कर कियो देवता इतम प्रसन्न नहीं छै। जे ऋषिगण सब यज्ञ करे चलखिन है, यज्ञ के भाग बल जबरी, यज्ञ के भाग देवता सब के होय छै। हम जे स्वाहा स्वाहा जे करै छै तो ओइ स्वाहा स्वाहा से जे देवी देवता के नाम से स्वाहा करे छै ओ देवी देवता को भाग भेटे छै और ई सब पुष्ट होय छै। तै लग हुनकर नाम छै अजरा निर्जरा देवा। उनका अंदर में जरा नहीं व्याप्त होय छै, उनका अंदर में पुष्टता रहे छै। समस्त महापुरुष बड़का बड़का ऋषि महर्षि के हवन केला जे आहुति जला सब बल जबरी अपना अंदर में लेवला। नंदन वन में मदोन्मत्त विहार कर रहले। भागवत में एहन वर्णन छै जे अत्यंत कठिन से कठिन मदिरा चलिए वो मदिरा के पान कर रहले। अप्सरा सब डरै छै एकरा साथ, देवता सब डरै छै। एहन स्थिति एकर ततेक आक्रांत वर प्राप्त केला के बाद में जे कर जोर से बजई सब एकदम चारू दिशा में आकाश एकरा लेल किछ लगबै, समुद्र एकरा लेल किछ लगबै, पृथ्वी माता बिना जल के अन्न सब अपने आप उपजावल रखलखिन। कखनो जोर से हवा बहै नहीं, जतबे ओकरा हवा के जे शीतल मंद मंद जोर से आंधी तूफान नहीं होबै। ककरा ककरा बस में केने रहे। जखन एकर इच्छा होई तो वर्षा होई, एकर इच्छा नहीं तो वर्षा नहीं हुई। सूर्य नारायण ओकरा राज्य में लोग के गर्मी से ततेक तपबै नहीं चलकिन जैसे सूर्य चंद्र अग्नि पवन वायु अश्विनी कुमार कुबेर सब के अपना अधिकार में लगा
वर्णन भेटे छे देवता सब बड़ा दुखी भगो भगवान नारायण के प्रार्थना करो लगला अब हमरा सबके की है अहाँ तीनों तो अपना अपना लोक में अंतर्हित छी हमर सबके की स्थिति है। जो देवता सब सामने नारद जी कहे छथिन जो हमरो हिरण्यकशिपु की स्तुति करो के लेल जा पड़ल छै। भागवत के अंदर नारद जी हिरण्यकशिपु की स्तुति करे छथिन। सब गुड्डे देवता सब दुखी भगवान नारायण की स्तुति। आकाशवाणी में चिंता नहीं करो हे देवगण हिंस्रस्व पापेन विहिंसितः कलह साधु समत्वेन सताम विमुच्यते। जे व्यक्ति हिंसक होइत अछि ओ अपने हिंसा से स्वयं मरे। साधु समत्वेन सदाम विमुच्यते। और साधु सब सज्जन व्यक्ति अपना सज्जनता के बल पर पार भर जाय छै। एकरा घर में एकरा और क्यों नहीं मार सकते एकरा मारक लेल जे विधाता एकरा जतेक वरदान द देने छथिन त एकरा मारक लेल किछ अलग सृष्टि विधाता से अलग सृष्टि के रूप में हम है। और ये एकर बेटा एकटा तेहन हेतै ओ बेटा से शत्रुता करत आ ओई शत्रुता बेटा महापुरुष के रूप में हेतै ओकरा शत्रुता बेटा से शत्रुता करो के फलस रूप में ओकरा संहार करत अवतरित है। जखन जखन गाय के अपराध होई छै वेद के अपराध होई छै ब्राह्मण के अपराध होई छै यज्ञ के अपराध होई छै तखन ई सब आकाशवाणी भ रहल छै। तखन तखन हमरा अलग 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 रूप धारण करऽ पड़ैत अछि। तेकर जे हिरण्यकशिपु के जो बेटा जे से महापुरुष जहिना भगवान के यश जेना हमर यश कीर्ति छै तहिना ओकर यश कीर्ति के गुणगान बड़का बड़का महापुरुष आ ओकरा ई दुखी करत और तेकरा फल स्वरूप में देवता सबके जखनी आकाशवाणी सुनले देवता सबके मन में प्रसन्नता भेल एकर अंत त छै। ओही दिन से बुझला जेना कि आब हिरण्यकशिपु में मन के अपन मना लेला प्रतीक्षा कर लगला। और हिरण्यकशिपु कि कयादु माता के द्वारा चारिता पुत्र ही पांचम पुत्र प्रहलाद प्रकृष्टहलाद प्रहलाद बड़ा सुंदर योग नक्षत्र करण के अंदर में उनकर जन्म भेले और जन्म भेला के बाद में उनका खेल कूद में मन नहीं लगे। एकांत में बैस जा एकांत में बैस के बाल्यावस्था से भगवान के स्मरण कर जना भगवान का देखा लगल की जगत में बुझाय जे भगवान हमरा नहीं दिखाई छै त कहना लागत। कखनो भगवान का दिखाई छै तो अपने आप हंसो लागे जे भगवान के साथ आनंदित प्रमुदित है जखन देखू तहन जय रूपम भगवान का साथ जना हमेशा छै कतो बैस को भगवत स्मरण कर रहल छथि। हिरण्यकशिपु देखै छथि की भ रहल बच्चा छे कर किछ बुझै थोड़े छे और बैसल बैसल श्रीमन नारायण 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 भगवान के नारायण बाल्यावस्था से जे बच्चा भक्ति के तरफ प्रवृत्त होय छै समझ लियो जो पूर्व जन्म के सत्कर्म छै। पूर्व जन्म के सत्कर्म के फल स्वरूप में बाल्यावस्था में भगवान के तरफ अपने आप मुड़ी छै। बच्चे से पता चल जाए छै जे आगा की बनतै होनहार अपने आप पता चल जाए छै कि हेतै नहीं हेतै। ओकर पातो अलग होय छै जे गाछ बढ़िया होला होय छै ओकर पहले से पात बढ़िया लगे छै कोमल कोमल पात बढ़िया सुंदर दिख में रमणीय सुंदर रूप में। हाँ उनकर शरीर के सौष्ठव बनावट बैस का श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धीरे धीरे शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर हिरण्यकशिपु के एकदम महल के नजदीक में निकाले। षंडा अमर जे हिरण्यकशिपु के महल में जो काज करोला जो बड़का बड़का मंत्री सबके सेनापति सबके बाल बच्चा तकरा पढ़ावा के काज आ साथे साथे
उनका पुत्र के से हो प्रहलाद के यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि का कहां जाओ। बड़ा सुंदर प्रहलाद जी के स्वरूप के वर्णन में लीजिए। एकदा सुरराण पुत्र मंकमारो पांडव अप्रच्छ कथ्यतां वत्से मन्यते साधु यद भवान। शंडामर कहलखिन काज कर हमरा पुत्र के दैत्य के शिक्षा दी। हमर कौन प्रकार का नीति हो छै, कौन प्रकार का हमरा समाज के अंदर में व्यवहार हो छै। दैत्य के नीति की होय छै? हिंसात्मक नीति होय छै, जैसे दुनिया डरे। आई मरता इसे उल्टा प्रहलाद जी के डरावा के काज नहीं करती। प्रहलाद जी तो भगवान यदि उनका पास बनी खुद डरो लगते, जाखन हमरा पास भगवान नारायण नहीं चाहे। आई गाल एहन शिक्षा दियो जो दैत्य के शिक्षा, शंडा में दैत्य की शिक्षा देव गेल। मौत नहीं लागे प्रहलाद जी के। कनिके पढ़ावतीन आरंभ में जे पढ़ाई हुई छी पढ़ावतीन तुरंत जना प्रहलाद जी के याद आ जाए। अब प्रहलाद जी सुना देती शंडा नंबर बड़ा प्रश्न तकरा बात नहीं, अपन भजन में ध्यान में मस्त रहत। अभी देख शंडा नंबर के मन में से हो चिंता कि हमरा कहता प्रहलाद एक दिन लिखी गुरुकुल सब और अबै तबै प्रहलाद के देखल गेल प्रसन्न भ क हिरण्यकश्यप उनका कमरा में ले लेत, उनकर मस्तक सुन लेत। सबसे बड़का सुख होय छै पुत्र के कोरा में लेव के, ओकर मस्तक के चुमा के। वात्सल्यता के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद के जखने हृदय में लगेला जना उनका आंख से अश्रुपात हुआ लगले। कारण कि प्रहलाद जी है परम भागवत, जिनका कोरा में जति ओकरा अंदर में सब असुरता के ना रहते। एहन दिव्य महात्मा के स्पर्श का उनकर हृदय द्रवित भ गेल। आ कहल के बउआ की पढ़लो गुरुजी की पढ़ला तनी हमरा सुनै बताऊ। कहल के बहुत सुंदर पिताजी हम आगे सुनाबै छी। तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं हित्वात्मपातं। कतेक सुंदर श्लोक के अंदर में वैराग्य की शिक्षा छे। ई घर अंधकूप छे। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वने गतो हरिमाश्रयेत तत् साधु पिताजी मनुष्य के अधः पतन के मूल कारण छे ओकरा अंदर में अज्ञानता के कारण ओकर नाश होई छे। हमरा गुरुदेव से गेला जेना कि एकटा कुआं छे, कुआं के ऊपर में घास से ढकल छे। अगर पता नहीं चले जे घास से ढकल छे और घास पर जे व्यक्ति पैर दै छे ओ कुआं में खसि पड़ै छे। तैना एक गृहस्थ आश्रम छे, माया रूपी घास एकरा ऊपर में आच्छादित छे। जे व्यक्ति एकरा स्पर्श करै छे ओ एकदम अंधकूप के अंदर में खसि पड़ै छे, ओकर पतन भ जाइ छे।
यदि हमर बात हम मानी तो एकरा छोड़ के हेत्वात्म पापम गृहमंधकूपम वनम गतो छोड़ बैठा ई सब मोह माया जाल छे। यहाँ के राज्य सिंहासन अमरावती के सुख सौरभ ये सब कोनो का यहाँ के आवला नहीं। यहाँ जंगल में जाओ और भगवान नारायण के स्मरण कर। वनम गते हरिमाश्रयेत वनम गते जंगल में जाओ और तकराबाद में सब चीज के छोड़ो। ई जखने कहलखिन लिए जखने हरि आश्रय हरि के आश्रय लिया कि कोरा में जब बच्चा जी बच्चा के सिंह का अखनी वात्सल्य प्रेम भगवान हरि के स्मरण करे सीधे उठा घुरा नीचा में दुष्ट इसी कैसे तू ए शंडावर जल्दी आ हमर बच्चा की सब दे शिक्षा है कल के ई सब हम नहीं सीख लिया पता नहीं केकरा सिखावे छे असगरे बड़ किच बजत रही हमरा बुझले नहीं एकरा के आइ पर सिखावे छे। कहलकिन जे हरि जे नारायण हमरा हिरण्याक्ष हमरा भाग वध गेलगो तो हमरा सबसे बड़का शत्रु है। शत्रु के नाम ला रहा ये उचित नहीं छे। कहलकिन हे प्रहलाद आई सा तोरा मुंह पर हरि के नाम नारायण के नाम आवक नहीं चाहिए। लेकिन प्रहलाद के कनिको भय के जहिना चला प्रहलाद भय ककरा होय छै जे अपराध केनी होय छै कृता अपराध स्वयमेव शंकते। भय कखन है जना अपराध करबे असत्य बजबे तखन अहाँके भय है। यदि अहाँ सत्य छियै सत्य के भय नहीं छै। देखल ना ये हमरा डरैया नहीं। अपना सेनापति के बजे लगे देखो देखो हमरा शत्रु के नाम ल रहल ई रहक नहीं चाहिए बचक नहीं चाहिए। एकरा ततेक कष्ट दियो ततेक दंड दियो जे मर जाए लेकिन हमर शत्रु के नाम आ जाए। तुरंत सेनापति लगे प्रहलाद के बीचों बीच चारों कात से भाला 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 धक्का एकदम तैयो देखिए प्रहलाद के शरीर में किछ तकरावाद में उतबे नहीं हाथी के पैर के नीचे धक्का तैयो प्रहलाद के किछ दिक्कत अनेक प्रकार के एकटा दूटा ने अनेक प्रकार के कष्ट पर पहाड़ से गिरी ना बड़का बड़का जादू टोना वाला के बजा के गिरा ऊपर में हन जादू टोना कर जी बजना ही बंद कर दे। लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर में ककरो जोर नहीं चल रहा। अनेक प्रकार के प्रताड़ित केला के फलस्वरूप में शंडा मर गए छथिन। देखो देखो चिंता नहीं कर हमर पिताजी अति ने इनकर यहाँ के जे इच्छा है इमर उमर को तो भाग न गया एकरा वरुण जहाँ के पास देने पास कर इनका बांध दियो इमर उमर जाए और हमारे पिताजी अता तो इनके सारा इच्छा है एकरा अंदर में हरि के स्मरण बिसरा दे तो कल के निठा काज करू ताबे तक जाओ हाँ और जाकर फिर सो जत्ते कोशिश हुई है तत्ते के कर दिमाग के अंदर में ही सब हटाओ और दैत्य की शिक्षा हम के छी हमरा भ्रुकुटी विलास बड़का बड़का लोकपाल सब देवता सब डर लगैया बंदीगण सब स्तुति करे लगैया हम जोर से तकै छी तो सूर्य एकदम तप जाइया हम ताली बजाबै छी तो तूफान आबि जाइ छै एकरा हमरा पास में की पावर छै इससे एकरा ज्ञान दियो और फिर शंडा मर के लगलखिन और संडा मर फिर से लग और अहूठा असुर बालक के जखन जखन संडा मर के सब चल जाती तखन तखन असुर बालक के ई भगवान के उपदेश देते कल प्रहलाद अहाँ तो देखब में छोट छी अहाँ तो देखब में छोट छी ई सब ज्ञान अहाँ के देलक के से तो कहू शरीर के विषय में पांच भौतिक के विषय में ज्ञानेन्द्रिय के विषय में कर्मेंद्रिय के विषय में सब विषय के अंदर में ज्ञान सब कल की सब तो हम कहीं सीख पढ़ने नहीं चाहिए कल की देखो हमारा ज्ञान गर्भे में भेटल
जन्म हमर माँ गर्भवती छलिए त इंद्र पकड़ के लऽ गेलखिन और नारद जी हमरा बचा लेला त हमरा माँ के नारद जी कहलखिन हे हो इंद्र हे ये शतक कर तू आगे ज्ञात नहीं इनका गर्भ के अंदर में महापुरुष भगवत इनका स्पर्श करब एक प्रकार से इनका को दृष्टि रूप में देखब हम भस्म हो जाए। आज छोड़ के इंद्र कयाद माता के परिक्रमा पे चल गेला और नारद जी के आश्रम में हमर मां रहला आ नारद जी हमरा मां के निमित्त बना के गर्भ में जे हम चलू हैं वही ठाम हमरा ई सब ज्ञान देले गर्भ में ज्ञान कलकिन हमर माँ हम बाहर निकलला के बाद में हमर माँ के ज्ञान से विस्मरण भ गेलै लेकिन हमरा ने विस्मरण भ गेलै अबै छै फिर संडा मर के कहै छथिन जे आप यो प्रहलाद के अंदर में कुछ परिवर्तन आयल कि नहीं आया फिर प्रहलाद कहल बउआ बउआ आई बेर हां की सीख लो आई बेर हां की सीख बड़ा सुंदर नवधा भक्ति के वर्णन प्रहलाद करे छथिन। देखो पिताजी जीव मात्र के यदि अपना कल्याण चाहिए तो भगवान के कथा के श्रवण करूं भगवान के भक्ति करूं भगवान के अर्चन करूं भगवान के अंदर में दास्य भाव भगवान के अंदर में सख्य भाव भगवान के अंदर में आत्म निवेदन संपूर्ण रूप में समर्पण नवधा भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम। जखने नवधा भक्ति के वर्णन केलखिन है कि एकदम तलवार लक और संडा मर के तरफ मूर्ख गुरुपुत्र एही प्रकार शिक्षा हमरा बच्चा के दै छथिन ओके नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम हम एकरा नहीं सीखे नहीं छिए ई सब हमरा नहीं ज्ञान है ई जे बजे छै से ज्ञान तो हमरो में नहीं तो हम एकरा नहीं सीखे हां हमरा बुझाई है जे हमर शत्रु जे हरि छै से एकरा बार-बार आबि के ई सब चीज के प्रेरणा दै छै अब एकरा भोजन के नहीं बंद कर दे हां कते 15 दिन तक एकरा इटा घर के अंदर में अंधकूप घर के अंदर में करा रहा भोजन नहीं करते नहीं तो कर दिमाग ठिकाना पर भ जते आहुठाम लक्ष्मी माता नित्य हुनका लेल भोजन के थारी आहुठाम भगवत स्मरण नारायण 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 और तकरा बाद में निकलला के बाद में देखे छ प्रहलाद के ऊपर में कनिको किछो दुख कतेक ठाम तक कथा सब सुनने हैं जो होलिका माता भागवत के अंदर में भिन्न चीज है। होलिका माता उनका कोरा में लगो गिलखिन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन में और होलिका माता जेर गिलखिन और प्रहलाद भी किछ नहीं रहले कई दिन राम नाम जपताम को दो भय सर्व पाप और पश्चात मम गात्र सन्निधो पावकोपि सलिलायते धुना पश्चात हे पिताजी देखो पावकोपि ही पावक अग्नि अग्नि हमरा कतेक शीतलता प्रदान करिए और तकरा बाद में देखे जे अग्नि नारायण हमर बहिन के जराव वाले जराव के अग्नि में हमर बहिन नहीं जरे एन सुंदर वस्त्र चलिए से हमर बहिन देर गेल हमरा के ये पश्चात मम गात्र सन्निधो पावकोपि सलिलायते धुना आवी बच्चों वाला नहीं है और तकरावाद में कहे छे जखन देखू तखन हमरा बुझाइया जे तोहर के रक्षा कर रहल छो हमर शत्रु तोहर रक्षा करे छो जखन देखू त हम कते को प्रयत्न करे छो लेकिन तोरा बचा पाबै छ आय हम तोरा छोड़बो न और एकदम हिरण्यकशिपु क्रोध में भाग गया आ क्रोध में भागा तकरावाद में म्यान से तलवार बाहर निकाल का आ जखने हिरण्यकशिपु क्रोध में भाग गया कि जते के दैत्य वंश सब जग चला था सब एकदम कांपा लगला हिरण्यकशिपु क्रोध के कारण सबके हालत खराब आ तैयो प्रहलाद महाराज के किछ प्रहलाद के
कहे छथिन हम बुझै छियौ तोरा जे बचबै छौ आब तू रहबे नहि करना तोरा के बचे तो तोरा बचाव वाला तू कहि छै ने सब जगह तोरा बचबै छौ तो वर्णन भेटै छै कि खंभा में सेहो तोरा बचाव वाला छौ। कहलखिन हां पिताजी वो तो जब तक सचराचर चराचर जगत के अंदर में व्याप्त छै कोनो एहन जगह नहीं छै सत्यम विदातुम निज वृत्ति भाषितम व्याप्तम च भूतेषु शिलेषु चात्मनः अदृश्यताप्यात् भूत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम व्याप्तिम च भूतेषु कोनो एहन जगह नहीं छै जेई जगह पर वो नहीं छै अहाँ के देखक दृष्टि हुनका चाहि। अच्छा तो आब हमरा सिखाव लगले हमरा देखक यदि छौ त पकड़ी खंभा के अंदर में वर्णन भेटै छै कतेक ठाम खंभा के गरम क देने छै कतेक ठाम भागवत में वर्णन छै खंभा के पकड़ै छै आ जखने खंभा के पकड़ै छै और पकड़ला के बाद में देखै छथिन तड़तड़ाक खंभा पड़ छै गरगरानो खंभ फाटो जरजरानो निगसो नर नाहर रूप अति भयानक है आ कर करावे दस नहीं न लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है कयो नरसिंह भगवान की जय नरसिंह भगवान की जय नरसिंह भगवान की जय। तंबे सभायाम न मृगम न मानुषम कड़कड़ाक फटले जखने फटले कि सब जतेक दैत्य वंश सब भागल की एहन आवाज हिरण्यकशिपु इमहर उमहर देख रहले कतऽ से आवाज आबि रहले की भ रहले तावे तक हुनकर एकटा पैर भूमि में और मस्तक तक लगना कि अंतरिक्ष तक भयानक रूप ई देखिए क हिरण्यकशिपु के बेले जी कोन रूप है ये रूप आज तक हमने देखी तुम विधाता के सृष्टि में ऊपर सिंह जगह लगैया नीचा मनुष्य जगह लगैया न मृगम न मानुषम न मात्र मृग न मानुष्य एहि प्रकारक तई नर और सिंह के रूप आज तक हम देखने ही नहीं चले। आज तगराबाद में जखनी विचार करिए तावे भगवान गुरु 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 पकड़ लग फटा भगवान पकड़ लिया हिरण्यकशिपु के और तावे तक धीरे 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 संध्या काल के समय हुआ के तैयारी चलिया और जखने पकड़ लिया जेना एटा गरुड़ सांप के पकड़ लिया और गरुड़ के पंजा में जना सांप छटपट करी छे तेना भगवान नरसिंह के पकड़ला के बाद में हिरण्यकशिपु छटपट करिया और भगवान खिला के लिए जना गरुड़ सांप से खिलाइया तना भगवान खिला के लिए फिर से छोड़ दलखिन छोड़ दला के बाद में तो फिर अपने यहाँ तगराबाद में तलवार इमहर उमहर कर लागे भगवान धीरे धीरे चल रहा है भगवान के पैर के हाथ से पृथ्वी डग मग भर हले कखनो जखन जई प्रकारक बाधाघात करे छथिन तई प्रकारक पृथ्वी छै पृथ्वी भगवान की वजन के सकत और भयानक चाल चल रहल और फिर सजना की गरुड़ सांप के पकड़ लिया और सांप के पकड़ के सांप के चिथड़ा 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 कर दे छे तैना नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और पकड़ला के बाद में अपना कोरा के अंदर में अतगरावत में प्रत्येक एक टा वरदान ओकरा मौन पाड़े छथिन। संध्या काल के समय छे भगवान चौकट पर ठाड़ छथिन कहै छथिन देखी तू की कहने चले अंदर नहीं छै बाहर नहीं छै ऊपर नहीं छै नीचा नहीं छै अस्त्र नहीं छै शस्त्र नहीं छै विधाता के बनायल जतेक सृष्टि छै ओन सृष्टि के अंदर में वर्णन भेटैत अछि ओ महीनो अलग छलिया जेकरा हम अहाँ कहै छी मलमास के अंदर में भगवान ओ महीनो ने विधाता के जे बनायल महीना छै 12टा महीना बनायल छै ओ तो भगवान नारायण के महीना छै ओकरा लोग पुरुषोत्तम मास के रूप में से हो गई छै। देखी महीनो नहीं छो न दिन छै न रात छै जतेक जे वरदान विधाता सब मंगने छै सब वरदान जे छै से उनका स्मरण करबै छै। कतेक ठाम वर्णन भेटै छै जे भगवान नरसिंह के नेत्र के तेज सब भय के कारण ओकर छाती फाटि जाय छै और कतेक ठाम वर्णन भेटै छै जे भगवान अपना नखांकुर से से हिरण्यकशिपु के छाती एकटा चटाई बुनय वाला जना सीख के फाड़ी दै छै इना भगवान फाड़ी देलखिन। कहियो नरसिंह भगवान की जय नरसिंह भगवान की जय
कि हिरण्यकशिपु के डर से बादल के अंदर में छुपल सब देवता सब पुष्प के वर्षा करत छल, शंख बजाबै छल, तुरही बजाबै छल, मृदंग बजाबै छल, अप्सरा सब नृत्य कर रहल छल। ओठाम ब्रह्मा जी और रुद्र सेहो आबि कऽ नरसिंह भगवान की दिव्य रूप के देख कऽ सब गोटे स्तुति करै छल। कहियो नरसिंह भगवान की जय। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। नरसिंह भगवान की जय। सब देवता सब शंख बजबै छथिन, अप्सरा सब नृत्य करल छथिन, सब देवता सब भगवान के जय जयकार करै छथिन। जय हो। तू ही हो नटवर तू ही हो नागर, तू ही हो नटवर तू ही हो नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। जय हो प्रहलाद जी की जय हो। सब देवन में कृष्ण बरे हैं, सब देवन में कृष्ण बरे हैं, कृष्ण बरे हैं जो कृष्ण बरे हैं, कृष्ण बरे हैं जो कृष्ण बरे हैं। क्यों तारा बिच चंदा भजोर मन गोविंदा, जो तारा बिच चंदा भजोर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। नरसिंह भगवान की जय हो। राधे सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, बोलो राधा बड़ी है, देखो राधा बड़ी है, देखो राधा बड़ी है, देखो राधा बड़ी है। जो नदियाँ बिछ गंगा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा। बोलिए प्रहलाद भगवान की।
ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद और नरसिंह रूप नरसिंह नरसिंह रूप धरना भजो रे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरना भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। नरसिंह भगवान की जय। स्वपाद मूले पतितं तमरभगं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य न्यधाकराम्बुजम् कालाहविस्तत्र धियां कृता भयम्। नरसिंह भगवान की जय। भगवान के एहन रूप आय तकियो कोनो देवी देवता देखन नहीं चलत है। आकाश मंडल से हिनकर स्वरूप के देख कर सब जय जयकार करे छथि। ब्रह्मा जी स्तुति करे छथिन, भगवान रुद्र स्तुति करे छथिन, पितर सब आबि के स्तुति करे छथिन, विद्याधर आबि के स्तुति करे छथिन, गंधर्व हिनका सामने गान करे छथिन, नाग गण हिनका सामने स्तुति करे छथिन। जे जतेक समस्त देवता सब गोटे आबि क मृत्युम नमाम्यहम। हे नरसिंह भगवान हम मृत्यु स्वरूप में छी। भगवान के अलग अलग प्रकार से सब स्तुति करे छथिन, लेकिन नरसिंह भगवान के क्रोध शांत नहीं भेल न। हमर भक्त के हमर छोट बच्चा के कते के दुख देने अत्यंत क्रोधित भगवान छथिन। भगवान के क्रोध शांत करय के लेल सब स्तुति करे छथि, लेकिन क्रोध शांत नहीं होइ छै। नारद जी के सब देवता से प्रार्थना करे छथिन जे नारद जी यही कोनो रास्ता बताओ नरसिंह भगवान के क्रोध शांत है। लेकिन जल्दी से काज करू, भगवती महालक्ष्मी के बजाओ। भगवती महालक्ष्मी हेती त क्रोध इनकर शांत हेतन। जल्दी से महालक्ष्मी के लायल गेल। महालक्ष्मी गुरु 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 उनका सामने लक्ष्मी के बोले एहन रूप तो हम अपना नाथ के कहियो देखने नहीं चलिए। लक्ष्मी माता डेर के भाग गेल, कल के नहीं रुको रुको, जल्दी से प्रहलाद के और प्रहलाद के उनका कोरा में धक और कोरा में धक भगवान अपना लप लपाए ते जीव से प्रहलाद के मस्तक चाट लगलखिन। ओई जीव से कखनो अपन कनपट्टी के चटथिन और कखनो प्रहलाद के, और प्रहलाद के अंग प्रत्यंग में अपना सुंदर सुंदर हाथ सो कर रहा। भगवान करोड़ों सूर्य की रश्मि फीकी पड़ जाए जहन स्वरूप भगवान के चंद्रमा के कांति समान एक एकटा सफेद रोमा रोमा उनकर स्वर्ण सदृश उनकर आंख पियर पियर उनकर जीह लाल लाल उनकर स्वरूप के वर्णन भेटित अछि। अब मोट कमर पेट मोट उनकर जांग उनकर पैर एक एकटा नख के अंदर में तो चंद्र के चांदनी जना छटक रहल लेते हैं सुंदर दिव्य दिव्य उनकर माला दिखाए में पीतांबर धारण के नीचा बड़का बड़का आगा ऊपर में झबड़ल झबड़ल केस छन, बड़का बड़का मूछ छन, दाढ़ छन, केस के रूप जे जब अजी लपलपा कर जे लपलपाए छन, बड़का बड़का देते इस बेटा सब उनका रूप के देख भाई के जाय एहन दिव्य नरसिंह भगवान के रूप और चाट रहल छद प्रहलाद के चटित चटित बने कर क्रोध शांत भेलन। पुत्र हमरा आव में बड़ा विलंब भेल, हम बहुत देरी सहलो, हमरा कारण कतेक कष्ट सहन कर पड़ल, कत्ता नहीं तोरा तकलीफ हो।
अब प्रहलाद जी हाथ जोड़ के एकदम सुंदर रूप में शरीर के अंदर में उनकर यज्ञ उपवीत ऊपर खाली छन धोती धारण के नीचा तो भगवान के रूप तो एक सुंदर स्वरूप भगवान के नरसिंह भगवान उनका कोरा में रखने छथिन। प्रहलाद के तो की सिंहासन की एकदम आनंद रूप भगवान जगह अपना कोरा में बैसथिन वो स्वरूप की से विचार कर कहियो नरसिंह भगवान की जय। तकरा बाद में प्रहलाद जी स्तुति करे छथिन हे भगवान हम की यहाँ की स्तुति कर सकब ब्रह्मांड देवता सब हम देखे चलो मैं स्तुति करे चला उनका सबके स्तुति सब प्रसन्न अपने नहीं भेल अपने क्रोधा प्रविष्ट चलो हैं हम तो उग्र जाति में असुर जाति में दानव कुल के अंदर में हम जन्मल हम बच्चा हमरा स्तुतियों करो नहीं भैया तथापि हमर स्तुति से हम प्रसन्न हो। 42 श्लोक में श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंदर में 7वां अध्याय के अंदर में 42 श्लोक नरसिंह भगवान के प्रहलाद की स्तुति करे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रभाई। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा उनका सबके स्तुति सब में प्रसन्न नहीं भेलो और उस बड़का बड़का सात्विक भाव से सत्वैकता नमतयो वचसां प्रभाई नाराधितुं रिपुरुगणै रघुना पिपिप्रुः किं दोष्टुमर्हति समय हरि उग्र जाति। उग्र जाते दानव कुल में जाते जन्मते किम तोष्टुमर्हति किम भवान प्रसन्नं भवति। मदीया द्वारा स्तुतिन भवान प्रसन्नं भवति क्षम्यतां क्षम्यतां क्रोधं मा गुरु क्रोधं मा गुरु प्रसन्नो भव सर्वदा भुवो नरसिंह। हे भगवता हम तो राक्षस कुल में जिकरा कुल घृणित कुल मानल जाए तो हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला कुल मानल जाए कोई कुल के अंदर में हम जन्म हमरा द्वारा स्तुति सबने प्रशंसा हो। 42 श्लोक के अंदर में सुंदर स्तुति किलखिन है और तकरा बाद में भगवान कहलकिन बेटा मांग वरदान तोरा मन में किछ हो। कहलकिन हम कोनो हम हमरा लेल हां ई रूप में धारण केलौ और हमरा कहै छी मांग के लेल हम अहाँ के स्मरण करे छी और अहाँ हमरा दर्शन को कृतार्थ करे छी तेकरा फलस्वरूप में कोनो व्यापारी जका विनिमय व्यापार थोड़े छै। यहाँ प्रसन्न भ गेलौ तो हम हमरा किछ के अपेक्षा नहीं है हम आज किछ मांगनी चाहे छी अहाँ के दर्शन से हम कृतार्थ छी। कहलकिन जो तू एक मनवंतर तक ई राज्य शासन के उपभोग करी है। आप कनी प्रहलाद जी जखन कहलकिन एक मनवंतर तक हाथ जोड़ कर ठाड़ छथिन बिना मंगले हमरा एक मनवंतराधिपति बनेलौ अश्रुपात होइ छै। कहलकिन प्रहलाद हमरा बुझल तोरा मन में और किछ छौ जे तोरा मन में छौ से मांग। कहलकिन हे भगवान यदि हम देबे चाहे छी तो हमार पिताजी यहाँ के बहुत निंदा केने छथि। हमार पिताजी के कारण की ने हमार पिताजी अपने के लिए कहलथि हमार पिताजी शुद्ध भ जाए हमार पिताजी के गति होय एहन हमरा पर कृपा करू। भगवान कहे छथिन हे प्रहलाद तोरा एहन बेटा जे कुल के अंदर में उत्पन्न है दी तू अपना पिताजी के बात करे छे ओई ओ तो 21 पीढ़ी ओ कुल धैर जाय छे तू अपन पिताजी के बात करे छे 21 पीढ़ी ओ कुल धैर जाय छे तोरा एहन महाभागवत जे कुल के अंदर में जन्म ले छे। त्रिसप्तभिः पिता पुतः पितृभिः सह यत् ससोद्य गृहे जातो भवान मई कुल पावन। अहाँ हैं बेटा जन्म लको कुल के पावन कर दै छै कुल के पवित्र कर दै छै। जाओ अहाँ के पता हमरा शरीर के अंदर में अहाँ के पिता कोनो साधारण नहीं छलथि
हमार वो अनुचर चला था, हमार वो द्वारपाल के रूप में हमारा शरीर के अंदर में उनकर तेज से अपने आप प्रविष्ट हो गए हैं। अब हम अपना मन से पुनः आगे वरदान दी छी। आज स्तुति के लोग हैं उग्र जात अर्थात राक्षस वंश में जन्म लेवा कारण हमरा पर अहाँ पर हम अत्यंत प्रसन्न छी। जाओ वहाँ के वरदान दी छी जे अहाँ के कुल के कोनो व्यक्ति के आय से हम मारब नहीं। प्रहलाद जी के वंश में जे कियो असुर भेलखिन है भगवान उनका ऊपर में प्रहार नहीं केलखिन है। आगा कथा है 10वें स्कंद में बाणासुर की कथा होगा 1000 हाथ चली है। भगवान श्री कृष्ण तो वरदान भगवान नरसिंह तो वरदान देने चाहते तो कृष्णावतार के बादों में उनका वंश के अंदर में उनका 100 हाथ काट दिलखिन, खाली 2टा हाथ बाकी रह दिलखिन। आ कहलखिन जे हम वरदान अहाँ के देने छी जे अहाँ के कुल में हम ककरो आप सब प्राण नहीं लेबे, संहार नहीं करबे। तालक राजा बाणासुर के भगवान संपूर्ण हाथ काट दिलखिन लेकिन ओकर प्राण नहीं दिलखिन। एहि प्रकार प्रहलाद जी के द्वारा पिता के अंत्येष्टि कर्म होइ छन। प्रहलाद जी के राज्याभिषेक होइ छन और तकरा बाद में प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि, राजा बलि के ऐसा पूर्व बड़ा सुंदर एक कथा छे गजेंद्र मोक्ष की कथा। आसिद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतम श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रित। बड़ी सुंदर छोट कथा छे 8वें स्कंद के अंदर में कथा छे। त्रिकूट नामक पर्वत पर सुंदर एक सरोवर चलिए जिस सरोवर में अप्सरा सब देवांगना सब विहार करक लबिचला। ओइ में एक हाथी रहे छे। जंगल में एक हाथी चलिए, वो हाथी तेहन चलिए जो हाथी के दिक्को बड़का बड़का सिंह दूर भाग जाए चलिए और मदवारी ओकरा गंडस स्थल सब जब हाथी बहुत बलवान हो छे तो बलवान के फलस्वरूप में ओकरा एठम गंडस स्थल से मदवारी अपने आप छुआ लगे छे। आ ओकरा ऊपर में हजारों के संख्या में भंवरा दै छे से मदवारी के पान करक अपने आप आवा लगे छे। एन हाथी सबके हाथियों के जे हाथी ओकर नाम गजेंद्र के रूप में चलिए। बड़ी सुंदर कथा छे गजेंद्र के। गजेंद्र जल के प्रेमी सरोवर के अंदर में अपना हथनी बाल बच्चा सब के साथ में आनंद मग्न विहार करे। विहार करे करे एकटा ग्राह ओकरा पैर पकड़ लै छै। इस संसार सरोवर छे, जीव छे गजेंद्र, अब मगर जे छे से काल छे। और काल सबसे पहले काल जे छे से मगर जे छे से हाथी के पैर पकड़ लेलकै है। जखन काल जखन जीव वृद्धावस्था में अबै छे तो सबसे पहले काल ओकरा पैर के ऊपर में प्रहार करै छे, ओकरा चलो फिरो के अंदर में दिक्कत हो जाय छे। ई संसार के जीव की कथा छे। गजेंद्र के कथा त निमित्त छे जे जीव जेकरा लेल सब चीज अते करे छे। देखियो अंत समय में वो जीव ओकरा सब चीज के छोड़ के चल जाय छे। अब वो गजेंद्र के जखनी मगर पकड़ के ओकर हथनिया बच्चा सब ओकरा सूंड से ओकरा खींचक लेल प्रयत्न केलकै। हाथी जे छै से स्थलचर छै, मगर जलचर छै। मगर के जल में अत्यंत जोर हो जाय छै, खींच रहल छै, ई बाहर आबि नहीं रहल छै। बच्चा सब खींचैत 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 बुझल के यार छोड़ देलकै। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन तक धीरे धीरे बच्चा सब पत्नी साथ चल गेली। जे गृहस्थ परिवार के लेल जीव अपन संपूर्ण जीवन बाल बच्चा के पालन पोषण रख लेला, अपन सुख सुख नहीं बुझल के हैं, अपने नहीं खेल के बाल बच्चा के खोल के ओ जीव जखन मरण अवस्था में आबि जाय छै काल ओकरा पकड़ ले छै। तकरा बाद में ओकर बाल बच्चा अपना ऑफिस में कारोबार में कार्य क्षेत्र के अंदर में रही का वो बाल बच्चा अपना माता पिता को कोई ना छोड़ दै छै। जकरा लेल माता पिता की ने कर्म केलकै आई ओ माता पिता की तरफ वो बाल बच्चा के समय नहीं छे जे देखते। ई कथा के उद्देश्य छे
हाथी देख रहे आप वो बाल बच्चा के हम की निकलना उछड़ के हमरा चिल गई आप तो हमरा क्यों नहीं जखन बुझी जे अब सब जग से ठुकरा देनी तो माँ सब जग से ठुकरा जखन दिल क्यों रास्ता नहीं बचा तो इस समय में भगवान के शरण जाए चाहिए। हाथी पूर्व जन्म के कर्म के कारण राजा छल तपस्वी छल सरोवर के अंदर में सुंदर सुंदर कमल के फूल खिलल चले नजदीक में देखलक एक कमल के फूल अब हमर क्यों नहीं सूंड स कमल के फूल पकड़ के तकरा बाद में भगवान नारायण के भगवान नारायण के स्मरण करे श्री हरि अजित भगवान के स्मरण करे और प्रार्थना करे कि मात्रे प्रपन्नम पशुपा सविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणा नमोलयाय महाद्रिक प्रपन्न पशुपा सविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते प्रत्यग्दृशे भगवते भगवते नमस्ते बृहते नमस्ते। हे दयालु हे जगत के दयालु जेना दयालु पुरुष पशु के बंधन के काट के ओकरा मुक्त क दै छै पशु के बंधन में राखक के इच्छा नहीं करे छै कोनो बंधन में क्यों रहे पशुपाश विमोक्षणाय माद्रिक प्रपन्न मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय तहिना हम अहाँ के शरण में और हमरा ई शरणागत के ई फंदा से मगर जे हमरा पकड़ नहीं फंदा से हमरा अपने मुक्त करू और तगड़ा बात में एकटा पुष्प भगवान के ऊपर में दै छथिन भगवान समाधिस्थ छथिन तगराबाद में जखने लक्ष्मी माता एकदम आश्चर्यजनक छथिन प्रभु की भेल भगवान गौ कहै छथिन और ज कहै नीचा चल आबै छथिन। इस समय में बड़ा सुंदर स्तुति गजेंद्र भगवान की स्तुति करै छथि ओ स्तुति के नाम छै गजेंद्र मोक्ष। एहन समय में स्तुति जे व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करिए मरणासन अवस्था में भगवान ओकरा मोक्ष प्रदान करै छथिन। जे व्यक्ति कर्ज में डूबल रहिए ओकर कर्ज दूर भ जाय छै मतलब जे व्यक्ति कोनो प्रकार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ल रहिए वो दूर हो जाए जतो जतो व्यक्ति मुक्तत्व के भावना करिए उतो उतो गजेंद्र मोक्ष के पाठ के लासा स्वतः मुक्त हो जाए। हे हे गोविंद राखो सर अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो सर अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण तो जीवन हारे हे गोविंद
पीवन है तू गयो निरपीवन है तू गयो सिंधु के किनारे निरपीवन है तू गयो सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत ग्राम सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धरि पछारे हे गोविंद राखो शरण चार पहर योध भय चार पहर योध भय ले गयो मझधारे चार पहर योध भय चार पहर योध भयो ले गयो मझधारे नाक कान डूबला नाक कान डूबला कृष्ण को पुकारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण बोलिए भागवत भगवान की द्वारिका में शोर भयो द्वारिका शोर भयो गरुड़ चढ़ी पधारे द्वारिका शोर भयो द्वारिका शोर भयो गरुड़ चढ़ी पधारे ग्राहको हर मार के ग्राहको हर मार के गजराज को उबारे हे गोविंद राखो शरण अब को जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण सूर कहे श्याम सुनो सूर कहे श्याम सुनो अरज है हमारे सूर कहे श्याम सुनो सूर कहे श्याम सुनो अरज है हमारे अब की बेर पार करो अब की बेर पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद
नारायण भगवान की जय, हरि नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते तस्मै याय तत्तचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र मोक्ष भगवान लिखिन है तुरंत अपना सुदर्शन चक्र से ग्राह के मस्तक काट दिलखिन है, और जखन पकड़ लो हाथ बनवारी तुरंत अपने आप बाहर दिव्य रूप हाथी के जखनी सुंड पकड़ कर बाहर निकाल करके एकदम पीतांबर धारण किने आई मर जखनी ग्राह के सुदर्शन चक्र से गर्दे चदलखिन है कि वो आकाश मार्ग में दिव्य शरीर गंधर्व चलिए ग्राह और गज एकटा राजा इंद्रद्युम्न नाम के राजा अगस्त ऋषि के शाप के कारण जड़त्व भाव के प्राप्त वक पाशविक योनि के प्राप्त कलत मोक्ष लाभार्थ भागवत के अंदर में मोक्ष प्राप्ति अर्थ इस स्तुति के लोग विशेष रूप से पाठ करी छे। एकर भगवत कृपा से एकर तो हम बड़ा सुंदर अनुभव है हमरा की अनुभव के बात करूं एक बेर के अनुभव नहीं है तैं लको अपनो सबसे हम सबसे निवेदन है मर जखन बुझाए एहि प्रकारक समय समाज में ककरो आबि गेल छै और हमरा भगवती सरस्वती देने छै तो ओहिठाम जाकर उनका अवश्य स्मरण गजेंद्र मोक्ष जो उनका लेवक भगवान होती संसार के माया मोह के बंधन से जीव मुक्त हुए हैं नाम है गजेंद्र मोक्ष अर्थात अध्याय में मोक्ष लाभार्थ स्तुति छे। अध्याय के अंदर में संकट मुक्ति स्तुति छे। संकट से मुक्ति के लिए कर्ज के अंदर में मुक्ति हुई, कोर्ट कचहरी के तरफ में बंधन में हुई, जमीन संबंधी गृहस्थ छे ने छे कि नहीं छे किछ ने किछ दिक्कत होई छे ने ई कतेक सुंदर दवाई छे में से जब बाहर के दवाई काज नहीं करते भागवत के दवाई काज करे छे। अंतिम समय में ठाकुर जी के दर्शन हुई छे, जज के फैसला नहीं हुई छे, बैंक के ईएमआई के लिए रास्ता भेट जाए छे, भय के अंदर में जो दिक्कत रहे दूर भाई एक प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा के बाद में समुद्र मंथन के उद्योग अब प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र बलि दानव स्वतीक बलशाली भोगल छी। अब एकरा सबके हरा नहीं सकै छी भगवान के पास मिलखिन कहलखिन एकर सबके समय अखन नीक चलै छै एकरा सबके लेल एकटा काज करू एकरा सबसे अखन दोस्ती क करा समय समय बलवान है नहीं मनुष्य बलवान कावे अर्जुन लूटियां वही धनवा वही बाण समय समय पर होते है समय समय की बात कभी किसी का दिन बड़ा तो कभी किसी की रात अखन दानव सबके दिन बढ़िया छै एटा काज करे से दोस्ती करिया लेकिन एटा उदाहरण हम दै छी भगवान का बड़ा सुंदर युक्ति बने युक्ति से मुक्ति भेटै छै युक्ति चाही मुक्ति के लेल युक्ति बताबै छथिन एटा जेना सांप जे छै से सपेरा बांस के पेटी में ओकरा बंद केने छै आ ओही में एकटा चूहा मूस से हो छै त सांप मूस के कहै छै देखी मूस भाई दुनू गोटे बंधन में पड़ल छी अब हम तो तोरा खा देबो एटा काज तो हमरा करो पड़तो लेकिन की देखी तोरा पास में काटक के शक्ति छो तो बांस के ई सब काट सकै छै एटा काज कर ई बांस के पेटी के तू काट अरे बांस के पेटी के काट में तो तू निकल जाए हम निकल जाए दोनों गोटे निकल जाए अब सांप जे छै से फुफकार मार के डर होय छै संजय को सोच कि तो सांप काट ली सांप जे ओ मूस जे छै से ओकर पिटारी के काट लै छै आ पिटारी के जखने कटल के कि तुरंत अब जब बाहर जब मूस जे पहले बाहर निकलते कटल के हो तो पहले बाहर निकलते ओ जो पहले बाहर निकलते उससे पहले सांप मूस के खा जाए
आ तकर बाद मूसो के खा गेल आ धीरे धीरे में सब लोग बाहर निकल गेल। तो कहल कहल देख अगर एक समय बढ़िया छे एकरा साथे दोस्ती कर ले आ दोस्ती के समुद्र मंथन कर, समुद्र मंथन में से सब चीज निकलतो, अमृतो निकलतो आ अमृत जहन पी ले बलवान भज बलवान भज तोरा के हरा नहीं सकते भोग का भगवान बड़ा सुंदर युक्ति दिखाई छे। ऐसे में भगवान के समुद्र मंथन के उद्योग के उद्योग हैत के ना समुद्र मंथन तो कल के मंदराचल के मथनी बना, शेष नाग में डोरी बना, मंदराचल लैत के ना मंदराचल लाओ के कृपा सामर्थ्य नहीं देव दानव दोनों थाई के दोनों विचार के लग सब के दोनों के हां समुद्र मंथन करी अमृत से में अमृत निकलते, अमृत भी को हम सब एकदम बलवान भजे सब मंदराचल पर देव दानव दोनों से निकल ले। भगवान गरुड़ी महाराज के आदेश दिल गरुड़ी महाराज एकदम सरलता से मंदराचल अब मंदराचल पर्वत के धीरे 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 तो अब मंदराचल पर्वत के भार समुद्र सहन नहीं कर नीचे नीचे जा रही। वही समय में भगवान पृष्ठे ब्राह्मण दी मंद मंदर गिरो, हाँ मंदराचल पर्वत नीचा जाए लगले, नीचा जाए लगले। वही समय में भगवान अपन कूर्म रूप धारण कर अपना पीठ के ऊपर में मंदराचल पर्वत के विराजमान किलकिन वही कूर्मावतार भगवान की कूर्म अवतार किलकिन भगवान राजा परीक्षित जी सुखदेव जी हो जो कूर्मावतार जल के उनका पीठ पर अते वजन सहन करे में दिक्कत नहीं मिले सुखदेव जी महाराज जना हमरा आगे कोनो पीठ कुड़ियाइत रही है, हमरा आगे जना पीठ कुड़ियाइत रही है तो पीठ कुड़िया गेल केना हाथ हमरा आगे इमहर उमर चल जाइए तो कुड़िए ना शांत भदे तो हम हां ठीक रह जते ना। भगवान मंदराचल पर्वत पर जन मथनी होई तो भगवान के जना पीठ कुड़िया रहल छन तहिना मंदराचल पर्वत के भार से उनका कुड़िए नहीं उद्योग भेले आरंभ। बड़ा लंबा बहुत लंबा कथा है, संक्षिप्त में कह दी कथा और आगा है। उद्योग भेले, उद्योग में देव दानव दोनों गुटे समुद्र मंथन जे छे सी संसार के मंथन छे, संसारे समुद्र छे और ई जीव मंदराचल पर्वत छे और ई जीव जे छे सजीव के अंदर में भगवान ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति ममैव अंशः। भगवान ने वो जीव के स्थायी रूप में रखने छथि और आई के अंदर में एकरा मथल जाय छै जीव के सुख और दुख रूपी चीज आई के अंदर में सब चीज छै। अत्रे स्वर्गे च नरके च जीव के मथल जाय छै और मथनी जे छै ओकर इंद्रिया कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय मथनी के रूप में डोरी छै। ओकरा जहां जीव के संपूर्ण जीवन के ओकरा जहां मथल जाय छै मथे सबसे पहले की निकले छै जहर निकले छै। जहर कालकूट के जहर निकल समुद्र मंथन में तो कालकूट के जहर जे छै से ककरो अंदर के अंदर में जो विष छे गरल छे ने वह छे जहर। ओकरा प्रति ईर्ष्या, जीव के प्रति ईर्ष्या हम आइए यहाँ के कहल है ना ईर्ष्या, ईर्ष्या के नाम छे कालकूट जहर। ओकरा एकटा गाड़ी छे हमरा के एकटा गाड़ी है डा जलन ओकरा प्रति द्वेष भावना के नाम छे विष, कालकूट विष। और जखन अहाँ अपना शरीर के मंथन करबे अपन मन बुद्धि के द्वारा मंथन करबे ई सब जे निकलल जे संत महापुरुष हो छथिन से ईर्ष्या के पी जाय छथिन, जे भागवत के सुनो वाला छथिन से ईर्ष्या के पी जाय छथिन, ओकरा बाहर नहीं निकाले छथिन।
अब जहर बाहर आने की हालत है सब गोटा भगवान शिव जी के अंदर शिव छथिन शिव तत्व छै कल्याणकारी तत्व जी सब शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम दिव्य चीज शिव पान करो ईर्ष्या के बाहर नहीं निकालो ईर्ष्या बाहर निकलत जहर देना बाहर निकलला के बाद ओकर स्थिति खराब भ जाय ना पूरा जीवन समुद्र मंथन भ रहल छै और जहन कालकूट के ग्रहण कलबे ने कालकूट के ग्रहण केलखिन शिव जीवे शिव छै जीव शिव के स्वरूप में छै कालकूट के जहन ग्रहण कले ईर्ष्या के जहन पी जाए निंदा के जहन पी जाए तो दोसर रत्न ओइमे से निकल लिया कामधेनु अंदर पीला के बाद अहाँ के प्रतिभा प्रतिभे के नाम छै कामधेनु कामधेनु की करे छै अमृत दै छै दूध दै छै प्रतिभा ईर्ष्या निंदा के अंदर ग्रहण के लाके बाद अहाँ के अंदर में अहाँ के प्रतिभा चार उका अपने आप फैले लागे और जना के प्रतिभा फैलल तकरा बाद में तेसर रत्न निकल लिया उच्चैश्रवा घोड़ा उच्चैश्रवा कथी के प्रतीक छै गति के प्रतीक छै जना के प्रतिभा आगा फैले लागत अहाँ के अंदर में अपने आप संकल्प शक्ति के गति है तन में मना शिव संकल्प मस्तु जावे प्रतिभा नहीं आता तक संकल्प रूपी गति के केना प्राप्त करबे संपूर्ण संसार के मत के छै जीव के मत के छै मन के बुद्धि के आत्मा के मत के निकाल के छै जे दुर्गुणता जहर छै प्रतिभा कामधेनु छै उच्चैश्रवा हमर संकल्प शक्ति छै चार इंची चेहरावत हाथी निकल लिया संघर्ष से ऊपर आवे हाथी पर बैठा पड़े छै हाथी सुंदर जगह दै छै बैठा के लिए संघर्ष शक्ति से ऊपर आओ संकल्प है आगा बढ़ो अनेक प्रकार के संघर्ष करो पड़ो संघर्ष से लड़ू आज अखन संघर्ष से लड़ो तो ऐरावत हाथी आगे ऊपर अपनी आप सुंदर उच्चासीन के ऊपर में विराजमान कर पांचम चीज निकल ले कौस्तुभ मणि आज अखन हाँ संघर्ष के ऊपर है एक अलग हाँ के जगह भेटत वो जगह भेटला के बाद में कौस्तुभ मणि अर्थात मणि के रूप में चमकै छै तन समाज यहाँ के एक सुंदर प्लेटफॉर्म दे मुकुट के रूप में समाज के मुकुट के रूप में अपने आप समाज के अंदर में लोग हाँ के मान प्रतिष्ठा दे कौस्तुभ मणि निकलला के बाद में निकले कल्प वृक्ष के जगह हाँ के समाज के कोई रूप में हाँ के मान प्रतिष्ठा सत्ता जहां हाँ के बेटा हाँ के संकल्प पूर्ण है तो जे चीज के कामना हाँ करबै कल्प वृक्ष कामना के दै छै कल्प वृक्ष कामना के दै छै तन संकल्प शक्ति ऊपर उठा जे चीज यहाँ की इच्छा है तो सब चीज यहाँ के अपने आप प्राप्त हो जाए सातम चीज छै अप्सरा जन सब चीज यहाँ के प्राप्त हुआ लागा बढ़िया रमणी यहाँ की इमर उमर में रमणी सब अप्सरा सब यहाँ के आगा पाछा में आवा लागा वो परीक्षा के घड़ी छै वासना परीक्षा के घड़ी वासना ओकरे नाम छै अप्सरा रंभा की छी वासना के परीक्षा यदि ओइ में हम फंस गेलौ त गेलौ आगे पता ओइ में आगे फंस गेलौ तो दैत्य के भेटले अप्सरा ककरा भेट ओ अप्सरा के अंदर में यदि हम फंस गेलौ ओइ के अंदर में त हम प्रगति नहीं है ऊपर उठो सही ऊपर में बड़का ऋषि मुनि सब तप करे चल गिरना त अप्सरा सब का विघ्न बनक ले लबै लेकिन तथापि वो सब अपन संकल्प शक्ति दृढ़ शक्ति के कारण अप्सरा सब डर के भाग जाय छलिए जीता के लिए संयम से जीता के लिए तकरा बाद में जे व्यक्ति आई रमणी सब के जीत ले छै साक्षात लक्ष्मी ओकरा आंगन में लक्ष्मी सदैव निवास हेतु भगवती लक्ष्मी ओकरा घर में हमेशा निवास करे लगे छथिन ओकरा अंदर में विनय विवेक अपने आप आवा लगे छै आ तकरा बाद में आठम चीज छै जेकर नाम छै मदिरा समुद्र मंथन में से मदिरा निकलले आप तकरा बाद में ओकरा पास में यदि असुर प्रवृत्ति आबि गेलै तो दौलत के नशा धन के नशा ओकरा अंदर में आ जेतै यदि सात्विक प्रवृत्ति छै तो जो ओकरा अंदर में जो चीज छै मदिरा छै से दूर भ जाय और तकरा बाद में दसम रत्न निकलखिन चंद्रमा यदि दौलत के नशा से दूर भ जाए
अब भगवती के मातृभाव से उनका हम प्राप्त करब, लक्ष्मी के मातृभाव से वहां के अंदर में रहब। तगड़ा बात में 11वां नहीं 10वां रत्न निकल रही है जेकर नाम जी चंद्रमा। जहन धन आके बच जाए तो अहाँ के अंदर में विनय और विवेक और शीतलता, चंद्रमा शीतलता के दै छै की कहै छै जे गाछ में फल लगे छै झुक जाय छै, जकरा वास्तविक में धन छै ओकरा अंदर में विनय विवेक अपने आप हुआ लगे छै। व्यक्ति के अंदर में शीतलता नम्रता विनम्रता अपने आप आबि जाय छै। 10म रत्न व्यक्ति प्राप्त कर लै छै। 11 रत्न छै पारिजात। पारिजात अर्थात कर्म के सुगंध। जे हाँ कर्म करे छी ओ सुगंध चारों कात अहाँ के अपने आप फैलल लागत। और तगड़ा बात में छै 12म रत्न छै पांचजन्य शंख। और जखन आगे कर्म के सुगंध सब जगह अपने आप हुआ लागत तो विश्व के अंदर में शंख के की काज छै, शंख के काज छै नाद किनाई शब्द किनाई की कहै छै शंख बाजा, शंख बाजा काल भागे। अपने आप वहां से काल भागत और संपूर्ण विश्व के अंदर में कीर्ति यहाँ के अपने आप स्थापित हो जाए। और तगराबाद में 13म रत्न छै धनवंतरी। यदि हम 12 रत्न के बचा लिए तगराबाद में अहाँ के अंदर में धनवंतरी महाराज अपने आप होता। धनवंतरी के काज की छन, धनवंतरी के काज छन रोगी के रोग दूर करके तगराबाद में जगत के कल्याण के लिए समस्त जगत के सब जगत सुखी रहे अलग 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 कतो धर्मशाला कतो पाठशाला कतो चिकित्सालय अनेक प्रकार के काम काज लग लोग के परोपकार के भावना सुग्रह करे छै। 13टा रत्न जहन व्यक्ति के अंदर में अपने आप बच जाय छै 14म रत्न निकले छै अमृत। और अमृत के पान करे छै देव। अहाँ के व्यवहार, अहाँ के जीवन के आचरण, अहाँ के कर्म, अहाँ के संघर्ष, अहाँ के संकल्प शक्ति सब ततेक मजबूत हो जाय छै जहाँ देवत्व नरत्व पुरुषा प्रतिपद्यन्ते देवत्वम यदनुग्रहात् पुरुष देवत्व के प्राप्त हो जाय छै। अमृत ककरा भेटै छै देवता के भेटै छै। पुरुषा प्रतिपद्यन्ते लभन्ते किम देवत्वम देवत्व के प्राप्त हो जाय छै। और तकरा बाद अमृत के पान करे छै। उपनिषद में भेटै छै मनुष्य के छै तो मनुष्य अमृत शब्दराहा अमृतस्य देवता मनुष्य देवता के पुत्र छै देवता जकां लगै छै तो अमृतत्व प्राप्त हो जाय छै। एहि प्रकार अमृत के जन प्राप्ति भेलै और एहि प्राप्ति के सर में अपने आप विवाद हुआ लगलै जे हम पीब तो हम पीब हम पीब हम पीब। समाजों के अंदर में जन अहाँ अमृत के पान करबै तो कंपटीशन होय छै हम हिनका जकां बनब तो हम हिनका जकां बनब हम हिनका जकां बनब तो हम हिनका जकां बनब। ई जे सब कर्म छै यह सब कर्म के नाम छै समुद्र मंथन। अपना जीवन के अंदर में मंथन करो ओ चीज समुद्र मंथन। मोहिनी अवतार भगवान लिखिन है कहलखिन है जे ये ना सब मानव वाला नहीं छै। मोहिनी भगवान की मोहिनी भगवान की मोहिनी भगवान की सब लड्डू हो गेला भगवान के रूप देख कहा दानव सब लोलुप भगलाइन रूप तक कखनो देखने ठुमुक ठुमुक चल रहल छ। केस में से गजरा निकल रहल छ। तिरछी नजर से देखल कि एकदम पसीना पसीना हालत खराब मोही अवतार। कल के की लड़ाई झगड़ा करे छी हम छी हम अहाँ सब के बैठ दीवा हां सुंदरी आई तक वहां के देखे के नहीं चलवा कलो हम वही सब के लिए एकदम वशीभूत हमरा पिया दे तो हमरा पिया रुको ना हम पिया दे। आ सब लड़ाई झगड़ा रही 2 लाइन बना लिए 1 लाइन आके 1 लाइन आके। कल के दहिना में देवता सब के लाइन बाया में हां सब असुर के जरा हमरा पहले पिया हां आहा के पहले पिया आप चिंता नहीं करू। इमर देवता से हमरा पहले पिया दे हमरा पहले पिया दे। असुर सब के कहै देखो देखो ऊपर पाइने पाइन छै नीचा माल छै रगड़ा माल त नीचा छै पहले पाइन देवता सब के पियाव दियो आ बाद में निक निक माल हमरा सब के पिया। आ सब देवता से अंजलि रखने छ और मोहिनी रूप में देखला के बाद में चितवन नजर से जे देखल के वशीभूत अब उनका सामने के बह नहीं सकैया। मोहिनी अवतार लग भगवान सब के देवता से
अमृत पान करबै छथिन। ओही बीच में सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु सिंह का पुत्र राहु इटम विराजमान। सूर्य के देलखिन है, राहु के देलखिन है, चंद्र कहलखिन भो भो भगवान भगवान असुरा असुरा सिंह के या तुरंत भगवान वही ठाम सबके सामने सुदर्शन चक्र सशंक चक्रम शगरीट कुंडलम भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर राहु के सुदर्शन चक्र शगलाच्छे दिल के तावे तक किछ अंश धड़ के अंदर में चल गई है। राहु शिरः केतु धड़ः। अपने आप भगवान वही समय के वर्णन छे। राहु केतु द देलखिन वही समय से चंद्र और सूर्य जे दोनों जे राहु के लिए कहलखिन तहिया से समय समय पर राहु और केतु सूर्य चंद्र दोनों के क्या ग्रसित करैया और वह ग्रसित कर के समय में जे प्रकृति होई छे जे जे एहि प्रकारक परिस्थिति उत्पन्न होई छे तकरे हम लूनर यानी कि ग्रहण कहै छी। वह ग्रहण के रूप छे। ग्रहण के ना उत्पन्न भेलै ओहि समय में बृहस्पति के छथिन की देखै छी लगभग अमृत के कलश इंद्र के जे पुत्र जयंत लक भगै छथि और तकरा बाद में आकाश मार्ग में हम लेब त हम लेब हम लेब त हम लेब हम लेब त हम लेब। आ ओहि समय में चारि जगह पर अमृत के बूंद पड़े छे। तै लक वह चारि जगह पर अमृत के बूंद पड़े के कारण 12 वर्ष तक मनुष्य के परिमाण में 12 वर्ष तक वो युद्ध चल रहा है। और हम लेब तो हम लेब हम लेब तो हम लेब अमृत के कलश के अपने आप एक दूसरे के खींचा तानी में जे अमृत के बूंद जे चारि जगह पर पड़ले 12 वर्ष तक जे युद्ध हुआ लगले। तही दिन से जत जत अमृत के बूंद पड़ले तत तत कुंभ मेला के आरंभ भेले। कृष्ण कन्हैया लाल की। एक प्रकार से भगवान समुद्र मंथन की कथा सुनबी छथिन। आगा में बहुत सुंदर कथा छे। समुद्र मंथन के बाद में देवता सब एकदम पी का मस्त भागासुर सब के धाक मार पीट का एकदम अब शुक्राचार्य सब असुर सब के जिया दिलखिन कहलखिन चिंता नहीं करो इनका सब लेल हम के बड़ा सुंदर यज्ञ कराएब। विश्वजीत नामक यज्ञ सोना के सुंदर रथ निकले। आ तकरा बाद में राजा बलियो के संहार कर देने छथिन इंद्र तैयो मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग क शुक्राचार्य बलि के हां पुनः जीवित कर दै छथिन। लड़ाई करू अमरावती पर चढ़ाई क और देवराज इंद्र से बहुत भयंकर लड़ाई के वर्णन छे। देवराज इंद्र की स्वर्ग भी बना दी छे। देवराज दुखी भक अपना मां के पास व्यक्ति जहन सबसे बेसी दुखी होई छे त अपना मां के याद करै छे कि नहीं करै छे हैं करै छे ने काल में बाप याद नहीं आबै छे मां याद आबै छे। व्यक्ति एकदम अत्यंत दुखी होई छे तो मां के स्मरण होई छे। मां सब राज्य विहीन भ गेल छे। इंद्र के मां छथिन अदिति माता अपना पति से कहै छथिन देखो देखो हमर पुत्र राज्य विहीन भ गेल। ओइ समय में सुंदर कश्यप ऋषि अदिति माता के पयोव्रत जिस संतान उत्पन्न हुई छे कहलखिन टा काज करू टा व्रत हां करू। ओई व्रत के फलस्वरूप में हां के सुंदर भगवान नारायण संतान के रूप में पुत्र के रूप में आता और हां के पुत्र के जे दुखी छे से दूर करता है। संतान के प्राप्ति के लिए भागवत के अंदर में पयोव्रत के वर्णन छे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष परिवासक द्वादशी तक दूध पीवी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करी 3 टाइम भगवान नारायण के दूध से अभिषेक करी अपने दूधे पी कर बने दावे तक नहीं समय से अनुकूल बुझाए संध्या काल रात्रि में भोजन करे शास्त्रिकता भोजन कर नीचा कमल के आसन पर विराजमान हुई भगवान नारायण के स्मरण करे ओम नमो नारायणाय मंत्र के जाप करे 12 दिन तक पयोव्रत प्रकार पयोव्रत भगवान के नारायण के सेहो दूध से स्नान कराबी और अपनो दूध पीबी। अदिति माता करे छथिन। अदिति माता कश्यप महाराज कहे छथिन जे अहू करू हमरा साथे
साथे कखनो तप पति पत्नी मिलकर कर चाहे पति पत्नी मिलकर तप केला से तीर्थ केला से व्रत केला से अनुष्ठान केला से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होई छथिन। कश्यप ऋषि अदिति माता दोनों गोटे तप करै छथिन। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वादशी विजया द्वादशी दिन भगवान नारायण उनका दर्शन दै छथिन। और वही समय में बड़ा सुंदर वर्णन वासुदेवी समाधाय चरा चरपयो व्रतम तस्या प्रादुर्भूत भूया भगवानादि पुरुषः। और तगड़ा बात में भादव के शुक्ल पक्ष ध्यान काल के अंदर में भगवान सशंख चक्रम शगरीट कुंडलम अपनी आपदिति माता कश्यप भगवान के रूप देखकर अत्यंत निहाल भगलैल और तुरंत उनकर स्तुति करे छथिन। और स्तुति करे तो ही समय में भगवान के वो रूप बैठा अदृश्य हो जाए छे। और 7 वर्ष के बच्चा के रूप में बौना बच्चा के रूप में वामन भगवान के प्रादुर्भाव है। कहियो वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। ऐठम भगवान के बाल लीला के वर्णन नहीं छे, ऐठम सीधा यज्ञोपवीत के वर्णन छे। ब्राह्मण के बच्चा के सबसे बड़का उत्सव होय छे यज्ञोपवीत। ब्याह में कते दिन 4 दिन आ जनेऊ में कते दिन कते दिन कम से कम 7 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन के उत्सव ब्राह्मण के यज्ञोपवीत संस्कार में हुई छे। यज्ञोपवीत संस्कार से मानव का बटुक जो ब्रह्मचारी हुई छे वो ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित हुई छे। जकर दूसर जन्म हुई छे गायत्री मां बनी छथिन, सूर्य नारायण पिता बनी छथिन। तै दिन से उनकर नाम द्विज के रूप में जे छन से समाज के अंदर में स्थापित हुई छन। द्विवारम जन्मना जायते यह सह द्विजः। एक बेर तो उनकर जन्म हुई छन मां के गर्भ से और जन्म हुई छे तो इस समय में गायत्री मां उनका उत्पन्न करे छथिन। और सूर्य नारायण सवितर्वरेण्यम सविता सविता अर्थात सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च सूर्य नारायण पिता के रूप में उनका उत्पन्न करे छथिन। तकरा बाद में यज्ञोपवीत के समय में बड़ा सुंदर वर्णन होय छे। यज्ञोपवीत में जहन जनेऊ होय छे तो जनेऊ के लिए मैच जनेऊ बढ़िया जगह बनबै छे। अब बच्चा के लंगोटी के पहिरबै छे, न्याय पहिरबै छे। सबसे पहली लंगोटी अदिति माता हुनका लंगोटी देलखिन हैं, धरती माता हुनका सुंदर आसन देलखिन हैं, ब्रह्मादि हुनका अपन कमंडल देलखिन हैं, सरस्वती माता हुनका जपमाला देलखिन हैं और कुबेर हुनका सुंदर रूप में दक्षिणा पात्र दिलखिन हैं। और तकरा बाद में बृहस्पति साक्षात आचार्य के रूप में बिलखिन है। कहलखिन देखो यज्ञोपवीत के समय में अहाँ के भिक्षा मांग पड़े छे। सबसे पहले मैं से भीख मांग पड़े छे, मैं भीख दै छे। सबसे पहले जगत के माता पार्वती जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सबसे पहले भगवती पार्वती अन्नपूर्णा माता के पास में भगवान नारायण वामन बटुक वामन भगवान भवत भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि च पार्वती। बैठा पार्वती माता भिक्षा दे छथिन और वो भिक्षा के ककरा अर्पण कर पड़े छे, गुरुदेव के अर्पण कर पड़े छे। बृहस्पति महाराज के छथिन कि कनी मनी भिक्षा से हमरा किछ हुआ वाला नहीं, हमरा तो बहुत भिक्षा चाहिए। कल गुरुदेव हम बहुत भिक्षा लाओ तो हमरा तखन किछ बुझलो नहीं। तो कल छथिन जे राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहल छथि भृगुकुच नामक नगर के अंदर में, ओई ठाम जाओ और राजा बलि सो विशिष्ट प्रकार के दान दक्षिणा लग हमरा अर्पण करू। और वही समय में वामन भगवान के यज्ञोपवीत के अंदर में छत्र अर्पण कैल जाय छै, कमंडल अर्पण कैल जाय छै, दंड अर्पण कैल जाय छै, मूंज के माला कमर के अंदर में छै और ऊपर में मृग चर्म छै और ब्राह्मण वेशधारी भगवान मांग जाय छथिन। ता लग वामन अर्थात बौना के रूप में भगवान छथिन। 52 अंगुले हुनकर रूप के वर्णन भेटे छै, हुनकर परिमाण भेटे छै। 52 अंगुल के वामन छथिन।
जे जीव ककरो पास में मांग के लेल जाय छै ओ छोट भ जाय छै। भगवान कहै छथिन हम एहि बेर मांग के लेल अवतार धारण केने छी ते हमर रूप जैसे एकदम छोट है। और अबै छथिन बड़ा सुंदर वर्णन छै और जखने अबै छथिन सब देख के वामन भगवान के बटुक ब्राह्मण के रूप देख सब गोटे आश्चर्यचकित देखते देखते सब द्वारपाल एकदम देख रहा है और तुरंत दिलखिन है वामन भगवान द्वार पर ठाड़ छथिन आ कहे छथिन जे जाओ कहियो हम किछ न किछ भिक्षा लेबे के लेल आयल छी, हमरा भिक्षा दियो। हमर अखनी यज्ञोपवीत संस्कार भेले और ओ यज्ञोपवीत संस्कार में गुरुदेव हमरा कहलथ है किछ जे छै से दक्षिणा लेबे के लेल आओ। तेरे द्वार खराब भगवान भगत भर दे झोले, भगत भर दे झोले। तेरे द्वार खराब भगवान भगत भर दे झोले, ओ भगत भर दे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोले। प्रेम से हाथ उठाकर तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोले, भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोले। वामन भगवान की भगवान द्वार पर ठाड़ छथिन बहुत भिक्षाम दे भवद भिक्षाम दे। पता लगलन है राजा वाली दौड़ के आबि रहल छथि एहन बटुक ब्राह्मण के तऽ कहियो हम देखने नहीं छी। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, ये जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली। वामन भगवान की राजा बलि अत्यंत प्रसन्न है। अद्य अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य स्विष्टः रघुरयम् यद भवान आगतो गृहान। आइ हमर सब पितर सब तृप्त भ गेलै, आइ हमर वंश पवित्र भ गेलै, आइ हमर यज्ञ सफल भ गेल। आहा हमरा द्वार पर आबि कऽ आ किछु याचना के रूप में आयल छी। आज लौटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का बिगाड़े ये
सभी लोग दोनों हाथों पर उठा करके तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोड़ी, ओ भगत भर दे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे राधे, ओ भगत भर दे रावण भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोड़ी, ओ भगत भर दे जोड़ी, हाँ भगत भर दे जोड़ी, ओ भगत भर दे। वामन भगवान की जय। कितने सुंदर वामन भगवान के रूप देखो राजा बलि अत्यंता हमर धन्य भाग हमर सब पितर सब तृप्त भगला वंश सफल भगिल यज्ञ सफल भगिल यद भवान आगतो गृहान। भृगु कच्छ के अंदर में जल्दी से मांगू हे ब्राह्मण बटुक आगे की चाहिए मांगू यहाँ जे चाह। वामन भगवान चुप छथिन कहल कि ना के ब्राह्मणी चाहिए कगुर साथ यहाँ के बियाह करो के तो हम वो कन्या आगे दो दे आगे रह के लेल गाम चाहिए एकटा दूटा 10टा नहीं 100 गाम हम मांगब तो 100 गाम आगे दो दे। या किछ गाय चाहिए से कहूं तो गाय हम दो दे, किछ घोड़ा चाहिए तो घोड़ा दो दे, रथ चाहिए तो रथ दो दे। हम मांगू आए हम की मांगो कजल राजा की कहू कल के हम अहाँ के जे अहाँ कहो हमरा ठाम अयला के बाद में पुनः अहाँ के दोसर ठाम कोनो मांगक के जरूरत नहीं है। कल के राजन यदि अहाँ देव चाहे तो हमरा अपना पैर से 3 पग पृथ्वी दे दिया बस। लेकिन बस एलहु राजा के पास में आ मंगबो केलहु तो 3 पग पृथ्वी। कल के राजा आते पहले संकल्प तो करू 3 पग पृथ्वी हमरा चाहिए और किछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है यहाँ के जे चाहिए से कहल के ना नहीं हमने पहले संकल्प करूं जे हमरा पैर से 3 पग पृथ्वी। कहल के नहीं छोटे छोटे बच्चा के कोमल कोमल चरण 7 वर्ष के बच्चा करते लेते हैं एको बात नहीं बुझे थे। चलो तुरंत संकल्प शुक्राचार्य कहल के नहीं राजन यही ना आया चाहते ना इनका विदा कर दियो। कहल के नहीं कहल के हम जो नहीं चाहिए ये अलग अलग युग में अलग अलग शरीर धारण करके छथि। एहि बेर किछ मांगा के लेल एला था ताई वामन के रूप में एला था। लेकिन अच्छा साक्षात नारायण छथि तो गुरुदेव हमरा द्वार पर नारायण यदि मांगा के लेल एकटा याचक बन के एला था ऐसे बैठ के और हमरा लेल की सौभाग्य के बात होइत छै और हम हमारी पात्रता देने का हम किछ दिए। कल के नहीं राजन नहीं जनै छियै एकरा हम जनै छियै नारायण के कते के एकरा अंदर में छै। कल के राजन जल्दी संकल्प करू गुरुदेव के बात हटा दियो अखने अखने हमारी यज्ञो पवित्र भेले हमरा संकल्प करावो भैया हम यहाँ के संकल्प करा दी। कल के ठीक छै नारायण संकल्प करे तो संकल्प पूर्ण है। अपन कोनो जीवन के संकल्प भगवान नारायण के पास में करी नारायण के पास में संकल्प के लासा संकल्प सिद्ध होई छै। वामन भगवान संकल्प करावा लगलखिन शुक्राचार्य जी सरहल ने गेले निकाल के देखियो तो सब लुटा लेते एटा काज करी एकरा जे कमंडल में जिसम जल ने निकल देबे एकटा कीड़ा के रूप में भौक अंदर में अब जल निकल नहीं रहल छै। अब में राजा बलि के भेल भेल जल किया ने निकली छै। वामन भगवान कहल के देखो देखो हमरा बुझल कथि ले जल निकलै ऐसे यज्ञशाला में एक कुश चलैया और कमंडल के अंदर में तुरंत नोक मरलखिन और शुक्राचार्य जी के एक आंख फट गए और कमंडल से बाहर ला। वामन भगवान की संकल्प का 3 पग पृथ्वी के तन में मनुष्य संकल्प कल के लिया न कता से ले और सब पहले पैर अपनी भूमि के ऊपर में
समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडल आयु पृथ्वी माता तो अत्यंत प्रसन्न आह्लादित भगवान नारायण के पूरा हमरा में जब तो देखो तो उनकर चरण कमल चरणानुराग हमरा पर में कति कृपा हमरा पर में कति अनुग्रह और तगरा बाद में कहलकिन दोसर पैर तो दोसर पैर देखलकिन ता अतः भूर लोग भुवर लोग स्वर लोग महर लोग जनो लोग तपो लोग सत्य लोग स्वर्ग लोग इत दिक् सहस्त्र शीर्षा पूर्व सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद के इनकर सहस्त्रपाद इनकर चरण के समय सकत पूरा अंतरिक्ष बलि के मन में हम भेलिया मंगला मंगला हम देलिया तुरंत कहल के नहीं टकाज करी बोना के पकड़ जखने कहल के बोना के पकड़ के तुरंत उनकर घर वाली हे भगवान ये हमर पति देव की बुद्धि ठिकाने नहीं छे यही प्रकार अहाँ के कह रहल छे हम अहाँ के की दस ई राज्य सुख संपत्ति पृथ्वी से लगा स्वर्ग तक सब ही के दिला छे हमर पति देव के क्षमा करू कहलकिन राजा आप तेसर पैर कहाँ रखा जन कत्तो इनकर बुद्धि नहीं चलेन बलि के अब दियन के हमरा पास आई की अब हम की देव कत्तो इमहर भाई इस सब चीज आप हमर संपत्ति है पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक तकरा बाद में राजा बलि अपना माथ नीचा मस्तक के ऊपर में अपने के चरण राजा बलि के मस्तक पर भगवान जखन अपन चरण कमल अर्पण केलखिन एकदम वाह राजा बलि के भेली जे साकुन जन्म के हमर पुण्य चल ये वामन भगवान के चरण हमरा मस्तक पर पड़ल स्तुति करै छथि ऐसे बड़ा सुंदर वर्णन छै उस समय में राजा बलि के पुत्री रही वामन भगवान के रूप देखो ओकरा मन में भेले एहन जे बेटा हमर रहे एहन जे हमर बेटा जन्मे तेकरा हम दूध पिए आ जखन बलि के सर्वस्व भगवान छीन लेलखिन तो ओ समय में ओकरा मन में एकटा भावना भेले एहन जे हमर बेटा रहे तो हम दूध में जहर मिला के पिया के हम मार देते भगवान सर्वांतर्यामी छथिन भगवान कहलकिन जाओ तथास्तु वह राजा बलि के पुत्री पूतना बन गया मातृत्व सुख से हो दिलखिन और अगर मन में जो इच्छा चलिए ते करो पूर्ण केलखिन राजा बलि भगवान की स्तुति करे छथिन सुतल लोक में जाओ ईश्वर अमरावतीपुरी देवता सबके सुतल लोक में जाय छथि स्तुति करे छथिन कहै छथिन जे अहाँ के बलि किछ मांगक के इच्छा कहलखिन यदि हमरा पर में प्रसन्न छी तो हम जो सुतल लोक में जो राज्य शासन करब ओई राज्य शासन में अहाँ द्वारपाल के रूप में जत्तो जत्तो राज्य के देखो के हम बाहर निकलब पहले अहाँ के हमरा दर्शन भगवान कहलकिन तथास्तु बलि जाओ अहाँ की इच्छा है और वामन भगवान द्वारपाल के रूप में वामन भगवान बलि के कहलकिन एकटा काज करो कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावास्या के दिन आप पृथ्वी पर जाए और पृथ्वी पर परिभ्रमण कर एक दिन के लिए हम आके छूट दै छी एक दिन छुट्टी रही थी कि नहीं रही थी एक दिन हम आके छूट दै छी ओही दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावास्या के की कहै छै हैं दीपावली दीपावली कहै छै ने दीपावली में साफ सुथरा किया करे छै साफ सुथरा भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष रहलखिन तो दीप जरब साफ सुथरा करक कोन काज होलियो छलिए होलियो में साफ सुथरा करक चाहिए नवरात्रि में करक चाहिए दीपावली में किया कयल जाइ छै दीपावली में एहि लेल कयल जाइ छै जे हमरा घर में राजा आबै छै राजा बलि सबके घर देखै छथिन
राजा अबै छै हमरा घर में कोनो पाहुन अबै छै तऽ पहिले हम सबसे पहिले अपन बिस्तर झाड़ै छी कोनो औस बड़का पाहुन अबै छै तऽ घर के कलर तलर एकदम सुंदर रूप में बराबर कर दै छै आ राजा आबे वाला रहै छै तऽ पूरा इंटीरियर पूरा चेंज क के हमरा अपना घर के एकदम एडवांस बना दै छै। राजा बलि तो संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट छथिन। एक दिन अबै छथिन एकर कथा छै ब्रह्म पुराण के अंदर में तही के लेल दीपावली में साफ सुथरा लोग घर के करे छै और राजा बलि लक्ष्मी माता के भाई छथिन। ओइ दिन लक्ष्मी माता आबै छथिन किया अबै छै ना आगा कथा अबै छै लक्ष्मी नारायण नारद जी पूछे छथिन जे हे पुत्र अखन अहाँ के पिताजी कतौ छै कहलखिन अखन हमर पिताजी द्वारपाल के रूप में नौकरी करे छै। त राजा बलि के पास में लक्ष्मी माता आबै छथिन। सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन रहे छै। लक्ष्मी माता कनी छथिन हमर केओ भाई नहीं आई भाई रहे तो एकरा हम राखी बिनतौ। राजा बलि पूर्णिमा के उत्सव पर अपना प्रजाजन के दर्शन देवा के लेल ओकरा दुख दूर करक लेल जखने बाहर निकलक ओ देवी कनक देवी यहाँ किया कने छै आई रक्षा बंधन छै हमर भाई नहीं कियो यदि भाई रहे तो एकरा हम राखी बिनतौ। अरे रे जेकर कियो नहीं छै तेकर हम छी राजा प्रजाजन हमरा दुखी नहीं रहना चाहिए। आओ हमरा भगवती लक्ष्मी स्वरूपा मोहिनी स्वरूपा ल जाय छथिन बलि के रक्षा बंधन बांधे छथिन कहे छथिन देवी देवी मांगू रक्षा बंधन के रूप में भाई उपहार दै छै बहिन के किछ न किछ उपहार भेंट करे छै। हम अहाँ के की दियो अहाँ के पास में जे नहीं है जे ऐसे हम अहाँ के द के की करब हम तो सुतल लोक के स्वामी छी अहाँ के पास में जे नहीं से हम अहाँ के देवा चाहे छी। कहे छथिन हाँ भैया हमहू तही के ले लो हैं जो हमरा पास में नहीं हुआ हम लेवा के ले लो हैं और कुछ नहीं काला कलूठा बौना जहाँ के द्वार पाले ने वो हमरा द दिए बस और हमरा किछ नहीं चाहिए। राम भगवान की जय। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में आता है एक दिन साल में हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में आता है एक दिन साल में आज के दिन में जहाँ भी रहो चले आना वहाँ हर हाल में चले आना वहाँ हर हाल में। राजा बलि की लक्ष्मी मैया की जय हो। मैं हूँ भोली बैर जमाना भैया मेरी लाज बचाना मैं हूँ भोली बैर जमाना भैया मेरी लाज बचाना इस राखी की रीत निभाना ऐसा न हो मैं तरबूज जैसे बुलबुल जैसे जाल में चले आना हर हाल में। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में आता है एक दिन साल में आता है एक दिन साल में आता
वास्तव में हम आज दीपावली मनोबे जी के दू शब्द कह दी तकरा बाद में कथा तो छै आगा, लेकिन इहो चीज कम से कम बुझी दीपावली अमावस्या को मनायल जाय छै ने। अमावस्या पितर सबके लेल होइ छै आ हम अहाँ करै छी देव पूजा। पूर्णिमा का देव पूजा होइ छै। कार्तिक महीना पितर सबके लेल महीना मानल गेल छै। चैत पितर सबके लेल महीना मानल गेल छै। आसिन के कृष्ण पक्ष पितर सबके लेल महीना मानल गेल छै। अमावस्या पितर सबके लेल पर्व छै। तैं पर्व के दिन जे श्राद्ध कयल जाइ छै तकरा हम अहाँ मिथिला में की कहै छै? पार्वण। पर्वणि पर्वणि क्रियते यत्तत् श्राद्धम पार्वणम। पर्वणि पर्वणि पर्व पर्व अपन सबके पहले परंपरा छलैया। परंपरा छलिए ने लुकाठी के। लुकाठी कहे छै, की कहे छलिए हमरा तो बुझल नहीं है। खड़ के जे बनायल जाय छलिए हैं, हुक्का लोली कहे छलिए। नहीं 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 नहीं, ओतेक तो हमहू देखने छिए हुक्का लोली। इनका सबके पूछियो जे बूढ़ पुरान छथिन, अखन अपने से बूढ़ पुरान और लोग सब छथिन। उल्का कहै छै, ओकरा उल्का भ्रमण कहल जाइ छै। उल्का भ्रमण कयल जाइ छै। उल्का भ्रमण के तात्पर्य छै ओकरा दक्षिण दिशा में फेंकल जाइ छै, ओकरा नांगल जाइ छै जे सबसे वरिष्ठ होइ छथिन। ई प्राचीन परंपरा छलिए। राजा उल्का भ्रमण करै छलिए, राजा नंगै छलिए आ तकरा बाद में प्रजा जन ओकरा नंगै छथिन। पूजा काल में उल्का के खड़ के बनायल जाय छलिए ने, खड़ के बना आ जकरा बाद में जत से पूजा होइ छलिए तत से ल क आ दक्षिण दिशा के तरफ ओकरा राखल जाय छलिए, ओकरा नांगल जाय छलिए कि नहीं छलिए? ब्रह्म पुराण के अंदर में 140वां अध्याय के अंदर में दीप मालिकोत्सव नामक अध्याय छे, ओई के अंदर में कथा छे। पितर सबके ओई उल्का परिभ्रमण केला सँ पितर सबके तृप्ति हुई छले। अमावस्या पितर और देव दुनू कर्म करऽ के लेल छै। आइ तो हम अहाँ की करै छी, कनी लक्ष्मी माता के पूजा कर देलहुं। अपना सबके लक्ष्मी माता दीपावली के दिन विधान नहीं छै। कहिया छै अपना सबके लक्ष्मी माता? कोजगरा के दिन छै। कौमुदी ओकरा कहै छै, कौमुदी। कारण लक्ष्मी माता के भाई छथिन चंद्रमा और पृथ्वी के अत्यंत सन्निकट ओई तिथि में चंद्रमा आबै छै और अपन संपूर्ण किरण पृथ्वी के ऊपर में फैलाबै छै। तैं लको ओकरा कहै छै कौमुदी, कौमुदी पूर्णिमा। और शरद ऋतु के अंदर में आबै छै, तैं लको ओकरा कहै छै शरद पूर्णिमा। और ओई रात में के नहीं जागे, वही रात में जगला से लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई छथिन, सबके घर में दिखै छथिन। तैं लक ओकर नाम छै को जागरती पूर्णिमा। आ ओकरे हम अहाँ अपभ्रंश में कहै छी को जागरा। अपन सबके ई प्रणाली छलै ने। आइ तो पान मखान भेट जाइ छै। किया पान मखान भेट बात दूसरा दिन कुछ और बैठती है, लड्डू पेड़ा बैठती है ना, कि खाजा बड़का बड़का बैठती है। खाजो बटाई छे नहीं बटाई छे। आप जे छे ने सुनल जाओ, मैं खास कक पान और मखान के परंपरा छे। सुनू पहली बात, किया बटाई छे? कनिक सासुर से बढ़िया जगह होवे कि नहीं, लड़की के घर से बढ़िया जगह होवे तो कनी हम दिखब जे हम बहुत पाई लेने छलिए, बहुत बड़ा दुनियादारी लगतै लेल। हमर बाप दादा बटे देलखिन, हमरो बाटा की करबे आबी सब जान के की। चलो आगा कथा करी। यहाँ सब के है की न की बाजा छै। नहीं नहीं, अते सस्ता माल छै।
सूरत से आयल छी, फ्लाइट के टिकट के भाड़ा दियो। चलू तहन तो भाड़ा भेट गेल तो हमरा किछ कहो पड़ल। चंद्र के दोष दूर करो के लेल अपन मैथिल परंपरा छै। कुंडली के अंदर में वर्णन भेटे, कुंडली के अंदर में एकटा प्रक्रिया आबै छै, ई सब चीज जानक छै समाज में। ओकरा कहै छै केम द्रुम योग। कम इंदु, इंदु के अर्थ छै चंद्रमा। केम कम इंदु दोष, ओकरा कहै छै दारिद्र दोष। चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि के अंदर में रहे छै और 2.25 दिन के बाद में अपन घर बदले छै। तो चंद्रमा के आगा पाछा में जखन कोनो ग्रह नहीं हुई छै, कुंडली में चंद्रमा के आगा पाछा में कोनो ग्रह नहीं हुई छै, तो ओ व्यक्ति के दोष लगे छै केमद्रुम, अर्थात दारिद्र दोष। एकर विधान छै दारिद्र दोष कत लगे छै, नहीं लगे छै और बहुत डीप में छै। यदि गुरु बढ़िया बढ़िया जगह पर हो या गुरु चंद्रमा के ऊपर में दृष्टि करे छै तो नहीं लगे छै, नहीं तो लगे छै। ये बहुत डिटेल में नहीं जाए। अर्थात दरिद्र दोष जे छै से चंद्रमा के एक दोष के कारण व्यक्ति के अंदर में दारिद्र दोष लगे छै। और पहले की चलिए जे अपना मिथिला में कन्या के कुंडली नहीं बनी चलिए, अब तो बनबा लगले जे बियाह के लेल गणना करबे छै आप धीरे धीरे, पहले नहीं बने छै। तै लगा आम मऊ बियाह के कोजगरा के अंदर में सब विधान छै। तै धर्म से निर्णय कार्य मिथिलायाम व्यवहारतः कर पाछा कारण हमर महा के महापुरुष ई विचार केलखिन जे बियाह भेल या पति पत्नी दोनों में से यदि ककरो केमद्रुम दोष यदि हेतै, ओकरा अंदर में दारिद्रता दोष हेतै, तो दारिद्र दोष दूर करो के लेल, चंद्र दोष के निवारण करो के लेल एहन प्रथा बनाबी, एहन सिस्टम बनाबी जो बच्चा के दोष नहीं लगे। तई के लेल केमद्रुम दोष अर्थात चंद्र दोष। तो पृथ्वी के ऊपर में शरद पूर्णिमा के रात्रि में चंद्र अत्यंत निकट होय छै, अर्थात कोई समय में जे किछ केलहा कर्म होय छै आ ओकरा साथे साथे दूध के अंदर में हम की कहै छै कौड़ी, की कहै छै ओकरा कौड़ बाटी कहियो ना, हमरा नहीं बुझल है, हमरा कहाँ होते ज्ञान है। कौड़ बाटी दूध के अंदर में खिलाई छै आ कौड़ियो कथी के रहै छै, चांदी के रहै छै, ई कौड़ी नहीं रहै छै। चांदी अर्थात चंद्र के प्रतीक। कोनो व्यक्ति के चंद्र दोष से चांदी ओकरा ग्रहण करा दे दूर होय छै। दूध अर्थात चंद्रमा दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारण शंभम क्षीरा, दूध क्षीर के अर्थ छै दूध, क्षीर के अर्थ छै जल, दोनों होय छै। तो ई के अंदर में पति पत्नी के जे क्रिया होय छै, ओ क्रिया से अपने आप ओ दोष दूर होय छै। आ ओ दोष दूर भेला के बाद में कर्म करो के लेल तो मिथिला में प्रधानता छै पुरुष की। सत्यनारायण भगवानो जे छै से दोनों जोड़ी बैस के तो हम करबे नहीं करे, पुरुष केलकै नारी के किया कि जेठ छोट तकरा बाद में ससुर के भैंसुर के जो मर्यादा ततेक बड़का छै जे पुरुष कर्म करे छै तो ओकर नारी के स्वतः अपने आप फल भल। तै लगा पुरुष के द्वारा ओकरा हाथ से चंद्र के पदार्थ छै श्वेत वस्तु। श्वेत वस्तु मखान कत रहे छै, मखान जल में से निकले छै, तो जल के युक्त पदार्थ मखान जे चंद्र के प्रिय छै और मिष्टान मीठ चीज से प्रिय छै। तो ओ बड़ के हाथ से ब्राह्मण के दान केला से नव विवाहिता दंपति युगल जोड़ी के केमद्रुम दोष दूर हो जाए। तै लगा हमर अहाँ के महापुरुष सब को जगरा दिन मखान और बतासा बांट के प्रथा के लिखे। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हमरा आते बुझल छला, इनका सबके कका सबके जे बुझल हेतै से हमरा कहता छै ने। देखियो शास्त्र सम्मत जे चीज छै कत कत स्पर्श होइ छै, हमर अहाँ की प्रणाली छै, हमर अहाँ के की प्रणाली छै। ई सब चीज धीरे 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 दीपावली के दिन पितर सबकी पूजा पहले पितर तर्पण करे छलखिन हैं। अपना घर में पितर तर्पण हो चले, रोज तर्पण करे के विधान छै। अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितर सबके तर्पण करे छलखिन।
पहले उल्का भ्रमण करे छलखिन। आइयो पंचांग के अंदर में उल्का भ्रमण के मंत्र छै कि नहीं छै? पंडित जी सब छियै एकदम बैसल। सीखू, समझू, बुझू, कहू, अपनाओ। पढ़ला लिखला से खाली नहीं है, सुन लेना ओकर उपयोग करू। सब समाज में गेले तो फटक्का फोड़ू बगले कि मिठाई खाओ, नया नया कपड़ा पहिरो, दीप जड़ाओ। लक्ष्मी पूजा के तात्पर्य समुद्र मंथन के समय में वही तिथि का लक्ष्मी अवतरित भेलखिन। मुख्य कर्म छै पितर सब। हमरा घर में आई उल्का परिभ्रमण के लाश यम नहीं दिखे। यमराज इतर दक्षिण में फेंकल जाय छै, उल्लंघन कयल जाय छै। अगर हम उल्लंघन केलहुं, उल्लंघित चीज के ऊपर में यमराज प्रवेश नहीं करे छै। बात कनी कड़ू छै, लेकिन चीज छै, करे छै। आब नहीं करे छी, अखनो करे छी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद है गांव में। और वास्तव में यह कथा छै, जे नहीं करे छै से करे, जे करे ई चीज जरूरी छै समाज में। धीरे धीरे लुप्त भेल गेल छै। ई त बुझो में नहीं अबै छै आब की भेलै नहीं भेलै। तकरा बाद में एले भैया हुक्का लोली ओकरा बाद एले। अब तो हुक्को लोली चल गेले। अब तो आकाश तारा की कहे छै, कुंदन तारा कहे छै की। ई सब शब्दों करो के छै। सूप पीटे के प्रथा छै प्रथा शास्त्र में देने छै। दीपावली के रात में सूप पीटल जाय छै ने, दोसर दिन पीटल जाय छै। किया? लक्ष्मी के जेठ बहिन पहले घर में रहे छै। जेठ बहिन हटते तहन न छोट बहिन हटते। लक्ष्मी के जेठ बहिन के छै अलक्ष्मी। अलक्ष्मी में नश्यताम तवाम वृणे आदित्यवत्ने तपसोधि जातो। अलक्ष्मीर दरिद्रता की कहे छै। सूप पीटा काल की प्रथा छै। बलि के आदेश एक दिन अहाँ जाब घर में, सब गोटा के देखबे अपना बहिन के साथ जाब। तही ले लोग दीपावली के पूरा रात दीप जरबै छै, अंधकार निकल। ओइ से पहले राजा आबि रहल, तै लग साफ सफाई के जे प्रणाली छै, ई त साइंस दुनियादारी जे कीड़ा मकोड़ा नहीं हेतै घर के एक बेर कलर नहीं, आइ से नहीं चल रहल छै। नीपो पोतो दुनियादारी के प्रताप राजा बलि आवल छै। चलो 2 मिनट भगवान के नाम संकीर्तन करी। तकरा बाद में कनिक के खाली राम जी के कनिक चर्चा कर। तकरा बाद में भगवान कृष्ण जी के चरित्र के ऊपर में कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे।
गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद ताली बजला सा ठंडी दूर हो जाए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधा माधव सरकार की जय, राधा वल्लभ भगवान की जय। भागवत में कथा विचे मत्स्यावतार के सत्यव्रत महाराज की कथा चल तर्पण की प्रक्रिया के कथा के अंदर में छई जते आंख में चर्चा करनी रही। तर्पण करित करित उनका हाथ के अंदर में अर्घ्य सूर्य नारायण अर्घ्य प्रदान करित समय एकटा मत्स्य और मत्स्य विशाल रूप धारण करके भगवान का कही छथिन जैसे सातम दिन में प्रलय हुआ है आ सप्तर्षि के साथ में और बीज औषधि इत्यादि लगो उस समय में हम नाव के वहन कर रख हम अपना सिंह के अंदर में नाव के ले वही के अंदर विराजमान है। तगरा पुनः प्रलय के बाद में पुनः सृष्टि के आरंभ में अपनी सत्यव्रत मनवंतर के रूप में स्थापित है। वह पुनः सृष्टि के विस्तार है। इस प्रकार मत्स्यावतार भगवान की जय हो। आदूराम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगागाञ्जनं वैदेही हरणं जटायुमरणं आगा सुग्रीव संभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दानं पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे हेमंत भैया के रामायण की कथा हुई जिनको बड़ा मन प्रसन्न हुआ है। हम इच्छा रखते राम जी की चरित्र के संक्षिप्त कहे और आगा कथा आरंभ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा कर जयकारा लगा भी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चढ़ दुल्हा में चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आगे बुझे गीत अबैया नहीं बड़का कमाल सखिया। मिथिला धाम की बोल मिथिला धाम की। माथे मन मोरिया कुंडल शोभे कनवा।
माथे मन मौरिया कुंडल शोभे कनवा कर कर कज रार जुलमी नयनवा लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चढ़ दुल्हा में ये बड़का कमाल सखिया हरिपुर धाम की जय हो। सबर सबर गोरे गोरे जुड़िया जहान रे ए जी सबर सबर गोरे गोरे जुड़िया जहान रे अखिया न देखा लसुना नहीं कान रे और जुग 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 जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जिए बेमिसाल सखिया चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बोल मिथिला धाम की मगन 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 धरतिया ए जी मगन मगन अज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सावर सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया एक मिनट सबको ठीक दोनों हाथ पर उठाकर हे चारों दुल्हा में चारों दुल्हा में हे चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चढ़ दुल्हा में चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया 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 दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो मिथिला धाम की जय हो जनकपुर धाम की जय हो जय हो जय हो
नवम स्कंद में भगवान रामचंद्र जी की कथा, परशुराम जी की कथा, सूर्य वंश की कथा, चंद्र वंश की कथा, अब तकरा बाद में यदु वंश की कथा के आरंभ छे। परशुराम जी के सेहो भगवान के परशुराम भगवान की कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य निधरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशनः। राजा परीक्षित सोम वंश सूर्य वंश की बड़ा सुंदर कथा। अब यदु वंश की कथा हमरा सुनाओ, जिसके अंदर में भगवान स्वयं अपन तेज सो कृष्ण के रूप में पृथ्वी के ऊपर में अवतरित भेलखिन। प्राचीन काल में यदु वंश के अंदर में एक सूरसेन नाम के राजा मथुरा के अंदर में माथुर मंडल का जो स्थान चलिया, माथुर मंडल के अंदर में इनका स्थान चलन है। माथुरा शूरसेनो यदुपतिर माथुरा मां वसंतपुरी माथुरान शूरसेनांश विषयान बुभुजे पुरा। मथुरा नित्यम यत् सन्निहितो हरि। मथुरा के अंदर में वर्णन जो मथुरा के अंदर में भगवान हमेशा यत्र सन्निहितो हरि, उगर नाम मथुरा। वही वंश के अंदर में राजा सूरसेन सूर्यमंडल के शासन करे चला था और उनकर पुत्र के सूरसेन के पुत्र के नाम चलन है वसुदेव और उनकर विवाह भलन उग्रसेन के भय देवक तेकर पुत्री देवकी के साथ में विवाह भला और उग्रसेन के पुत्र चला जिकर नाम चलिया कंस। आगा वर्णन ऐसा पहले वर्णन भेटे छे। त्रेता समाप्त भेला के बाद में द्वापर के अंदर में असुर शक्ति उत्पन्न भेले, पृथ्वी भार रूप भगलखिन, पृथ्वी से भार सहने बिलेन गै रूप धारणी भगवान इंद्र आदि के साथ में वैकुंठ जाय छथिन। ओइठाम भगवान के दर्शन लेवे छै। भगवान आकाशवाणी द्वारा कहै छथिन जे पृथ्वी यहाँ के बाहर के दूर करऽ के लेल हम यदु वंश के अंदर में अवतार धारण करब और ओतबे नहीं देवता सब किसी आदेश दे छथिन जे अहूं सब किछ न किछ रूप में जाकर पृथ्वी पर जाओ, जन्म लिया, गोप गोपी के रूप में जन्म लिया, ग्वाल बाल के रूप में जन्म लिया। एले जे हम अबै छी त हमरा साथ में खेलब के लेल किछ न किछ चाहिए, हम आप बाल लीला करब के लेल। पृथ्वी माता सुनित बड़ा हर्षित पुलकित होई छथिन, ओइ टाइम से चलि अबै छथिन और यह सब छै असुर सब बढ़क कारण यदु वंश के ऊपर में इस सब जे राजा सब चला से बार-बार यदुवंश के उपयोग में प्रहार करे चलिया और वही के कारण भगवान यदुवंश के अंदर में जन्म लेलखिन। मथुरा के राजा उस समय में उग्रसेन, माथुर मंडल के राजा सूरसेन चले, मथुरापुरी के राजा उग्रसेन ओकर पुत्र कंस। कंस के अर्थ होय छै कसी हिंसाया, कसी हिंसायां धात्वेन कंस शब्दः निष्पन्नो भवति, अर्थात अनवरतम हिंसा रत्यते, हिंसा व्यभिचारेण स्वकर्मं प्रतिपाद्यते यः सः कंसः। हमेशा हिंसा करे के लेल जे बुझायल, बच्चा बुझायल, वृद्ध बुझायल, जे बुझायल, लोभ एकर मित्र सब जरासंध, बेटी के साथ बियाह होय छै। जरासंध, प्रलंबासुर, अरिष्टिकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, चाणूर, मुष्टिक सब
अब एकरा मित्र मंडल तो देख भगले बाप के राज सिंहासन पर हम बैसी जन खल मंडली सबके बाहुल्यता बह जाए छे, समाज ओकरा से दुखी भ जाए छे। गांव में है ना एक प्रकार की चीज होय छे, देखे छे जे ग्रुपिंग भ जाए छे, की कहे छे कंस जन्म लेला है अखनो वहां के गांव घर के व्यवहार में कहे छे कि नहीं कहे छे, कहियो ना हां ए काल में हां कहियो कंस जन्म लेला है। ई एकटा लौकिक भाषा छे। कंस अर्थात जे वंश के समाप्त करय के लेल, जे माता पिता के दुख देव के लेल, जे दीन दुखी के दुख देव के लेल जे कर्म करे छै ओकर नाम कसे हिंसाया, जे हिंसा में हमेशा रत रही छे। पिता के कैद में जेल में बंद कर देलक, कुर्सी पर बैठ गेल अपने से पूरा मंडली के अब प्रजा में हो हाहाकार मचल गेल। कतेक तो मथुरा छोड़ के चल गेले, दोसर ठाम कौशल में चल गेले, पांडव वंश में चल गेले, दृष्टिक में चल गेले, सब चल गेले। एहन दुष्ट आयल राजा दुष्ट होय छै त प्रजा के बड़ा दुख करे छै। तैं लगे सही राजा के चुनाव करक चाहिए। अपन अधिकार एहन व्यक्ति के सौंपू। और वास्तव में तो ए बेर मिथिला वासी तो अपन बता दिलखिन जोर शोर से। बता दिलिए कि नहीं बता दिलिए? की बता दिलिए? फुला दिलिए, सटकल छलिए फूल तकरा एकदम पूरा खिला दिलिए। की कहियो ना अब के जहिया बनते तहिया अखन तो भ गेलै की। आ ओकरा फलस्वरूप में नीक राजा के चुनला से शासन नीक होय छै, प्रगति होय छै। यथा राजा तथा प्रजा प्राचीन कहावत छै, चुनाव नीक करी एहन राजा के चुनी। राजा यदि धर्म कर्म करते तो ओकर असर प्रजा पर होय छै। ऐसे पहले वो राजा चलिए कोनो मंदिर में नहीं देखने आए, देखियो 450 वर्ष के चलिए ओकरा क्लियर कर दिल के, कश्मीर के मुद्दा क्लियर कर दिल के। तकरा बाद में कि काशी के देखिए कते सुंदर कॉरिडोर बना दिल के, महाकाल उज्जैन के कॉरिडोर बना दिल के। अब अखन ककर बारी छे बांके बिहारी छै ने, एहन सुंदर जेकर कल्पना नहीं कर सकै छी। बुलडोजर चला के सब सीधा कर देलकै। एहन चीज चाहिए। समाज के अंदर में राजनीति बहुत बड़का मायने रखे छै। राजनीति में भ्रष्ट नीति नहीं हो चाहिए। राजनीति हो जे नीति से राज्य बढ़िया तरीका सुचारू रूप से चले। कंस के एहन नीति चलिए सब भागा लगले, हाहाकार में तिर कंस बाप के जेल में बंद कर दिलकै। बाप के नहीं भेली से दूसर का करते। कर मंत्रिमंडल सब कहल के हे किछ नीक काज कर, जियो किछ जो सब भाई देत त की नीक काज करी। देखी तोहरे पितियोत बहन छोकर बियाह कर दे, बढ़िया कन्यादान सुंदर तैयारी केलक। पितियोत बहन के ततेक सुंदर तैयारी केलक विवाह के, सब जगह हवाई हुआ लगे। अरे अपन तो छैहे नहीं, पितियोत के जे ततेक सुंदर बियाह केलक है, लोग सबके अंदर भाग लिया। ई नीक छै त कनी मनी दुर्गुण, लेकिन किछ नीको काज करिए। एकर वाहवाही जे हुआ लगले तो दुरागमन के समय में, विदागरी के समय में विचार के लगे लोग स्वभाव हमरा नीक कहिए बियाह करब, हम किया नहीं बहिन के छोड़ हम खुद जाए हैं? अपने से हम बहिन के छोड़ के रथ भर जाए, कोनो साथी तारती नहीं। अब बहिन के बियाह जकरा से भेल वो तो सुरसेन के पुत्र वसु है ना, हमारा परम मित्र चला ओकरे साथ। सुंदर रथ के ऊपर में सवार। अब तो देवता से तो नहीं तो निक निक काज करो लागल, तो पाप के घड़ा भरबे ने, पाप के घड़ा भरते तखन न भगवान नारायण ई निक निक काज करो लागल, ई निक निक काज करो लागल त हम त आगाई चलो। ओइसे में देवता से आकाशवाणी केलखिन। की केलखिन आकाशवाणी बुझले है ने? अस्यास्त्वाष्टमे गर्भो, आकाशवाणी भेली। बहन के ल जाय छै, बहनोई के ल जाय छै। जखने अपन राजमहल के द्वार के पास बाहर के लगल
अस्यस्त्वाष्टाष्टमे गर्भो हन्तु मां बहु से बुध। हे कंस, हे बुध, हे बुद्धिमान, तुझे लो जाय छे, तू अपन बहिन के लो जाय छी। एकर आठम गर्भे से तोहर मृत्यु होई। एकर आठम गर्भ से जे संतान उत्पन्न हेतु से तोरा मारी। अस्यस्त्वष्टमे अस्यतु अष्टमे गर्भे हन्ताम्यां बहसे बुध। हन्तम्यां मार देते जकरा तू लो जाय छे, कहल के आप मार दे। देवकी के आठम गर्भ से जिस संतान उत्पन्न हेतु से हमरा मार दे। व्याकुल भ गेल कंस। वो तो देखावटी रूप छलैया, एकर तब जे प्रॉपर रूप, जे प्रॉपर कंडीशन, जे प्रॉपर स्वरूप जे छलैया से तो लड़ाई के स्वरूप छलैया। आ सुनला के बाद में तो एकदम अत्यंत कोपो कटुकाच वाणी, क्रोधावेश भ गेल और वाणी एकदम करू 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 वाणी निकल लगले। आ तुरंत तलवार निकाल, आ तलवार निकाल करी दुष्टे, हाँ आई हम तोरा छोड़ो वाला नीचे। तोरा आठम गर्भ से हमरा मारा वाला उत्पन्न है, तू बचना तखन तोरा आठम गर्भ है तो हम तोरे मार दे। केस पकड़ के अखन जे बहिन के हाथ के मेहंदी नहीं हट लिया, मांगलिक कर्म ओहिना कोहिना बुझाई छे। ओ बहिन के अपना हाथ से कते सुंदर विवाह केने छल। अगर बदलो में कनिक को देरी नहीं लगी और आप नहीं छोड़ो। एकदम क्रोधावेश भ गेल। मोरबर वसुदेव महाराज बार 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 समझाबै छथिन, अरे मित्र अहाँ के बहुत सुंदर वर्णन छै हम दोनों के समझावे के। जे जन्म लै छै ओकरा तो मरहे पड़े छै, कोनो न कोनो निमित्त से मित्र मरै छै। अहाँ जे आकाशवाणी जे भेला से आकाशवाणी से किया घबराई छी? देवकी के तै में कोनो अपराध नहीं छै, ओकर आठम संतान से अहाँ के अपराध है। हमरा पर में मित्र विश्वास है ना? लेकिन हां तोरा पर तो विश्वास है पूरा, तू तो आज तक कहियो जीवन में झूठ नहीं बदले। हमरा पर में विश्वास है ना, तो हम आगे विश्वास दियो छी देवकी के प्रत्येक संतान आगे दे दे। चल कोनो बात छै, कनी कंस के क्रोध शांत भेलैया। वर्णन बेटे जी जखन प्रथम संतति तक जेल में नहीं डालल जाय। कतेक ठाम तो वर्णन बेटे जी भागवत में छै प्रथम संतति के बड़ा सुंदर नाम पुत्र के छै। पुत्र उत्पन्न भेले, वसुदेव ल गेलखिन है। वसुदेव जे ल गेलखिन है, वसुदेव परम भक्त छथिन, भगवान कत उत्पन्न हेथिन? भक्ति के घर में भगवती भगवान के उत्पन्न हेथिन। प्रत्येक पुण्य सत्कर्म जन वसुदेव के। वसुदेव कंस के हाथ पकड़खिन है तो कंस के क्रोध शांत भेलिए। आई बच्चा के लग गेलखिन है वसुदेव। कंस कहे छै का हमरा कोनो तकलीफ नहीं है, आठम गर्भ से हमरा तकलीफ है। यहां प्रथम गर्भ प्रथम पुत्र लो जाएगा, कोनो तकलीफ नहीं है। लेकिन वसुदेव के बुझल छै जेकरा बात पलटी कर में पलटू रहा है, एकरा बात पलटी करे में कनी को दिक्कत नहीं छै। कखन की बाजत कखन नहीं बाजत, एकरा पर विश्वास नहीं छै, सब पर विश्वास नहीं करी। न विश्वसेत विश्वस्तम विश्वस्तम नात विश्वसेत। विश्वास करी लेकिन जब तो विश्वास नहीं करो वाला हुआ ओइठाम तो कनी को विश्वास नहीं करी। न विश्वसेत विश्वस्तम, अब विश्वास करबो करी तो अति विश्वास नहीं करी। अति विश्वास व्यक्ति के बहुत बड़का धोखा दै छै। सबसे पहले अपने आदमी ओ व्यक्ति के सबसे पहले धोखा दै छै। कंस के छै अपने छै, भाई छै ने, मित्रे छै ने। नारद जी कहलखिन देखियो इते ना करत तो फिर एक बेर आकाशवाणी से अंदर में क्रोधा प्रविष्ट कैल गेली। नारद जी कहल देखो इमहर बर हम जाई चलवा हमरा बेटे मथुरा नरेश से भेंट घाट करे जाए। नारद जी अल्लाह के बाद न पाद दियर उनका
कल के ठीक चीज, हाँ ठीक चीज ना ना आकाशवाणी सुनने चलो है देवकी के 8 गर्भ। कल के ना हाँ लेकिन की कहूँ प्रथम गर्भ वसुदेव लोग गया चला। कल के अच्छा अच्छा देखो एक बात हम आगे कही दी, ये देवता के गणित के ठिकाना नहीं कंस। देवता से गणित बड़ा गड़बड़ 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 होत रही है, ठिकाना नहीं। बेटा अपना दीवार के ऊपर में 8 लकीर दो दिलकिन 1 2 3 4 5 6 7 8। कल के ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर एकटा छोड़ दिलकिन। कल के 1 2 3 4 5 6 और ऊपर में 7। दूटा छोड़ दिलकिन 1 2 3 4 5 6 7। तीनटा छोड़ दिलकिन 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक लकीर के ऊपर में 8 8 8 8 उनका गिना रखी। कल के देखो गणित हम कनी मनी जब पढ़ने चीज हम दिखा दिला हमर का हो गेल नारायण नारायण नारायण। कंस बुझलक तो प्रत्येक गर्भ अष्टम भसदै छै। 8टा गर्भ प्रत्येक गर्भ अष्टम भसदै छै। आहा हे वसुदेव वसुदेव पुत्र अब पुत्र के लगा ऐसा पाषाण पर मांग पटक। वसुदेव तो जनी छिया दुष्ट आए के बाद मेरा जल्दी से जेल में बंद करा। आज तगड़ा बाबा धीरे 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 का प्रथम पुत्र गेल, दूसर पुत्र गेल मार लग माथ फाड़ लग, तेसर पुत्र गेल, चारिम गेल, पांचम वसुदेव देवकी की हालत खराब। अब जेना जेना समय नजदीक आबि रहल छै तेना 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 हालत खराब। 7म जहन एलै 7म के अंदर में देवकी माता के अंदर में भगवान शेषनाग अपने आप विराजमान भगलखिन। कहलखिन जे आप तो जाबे गर्भ हेतै हम तो मार देते। भगवान योग माया के आदेश दै छथिन जे हे योग माया देखू अब हम माँ के गर्भ से होना हम बाहर है अहाँ एकटा काज करू हमरा आबे से पहले अहाँ आओ और अहाँ देवकी माता के जे गर्भ में जे शेष नाग छथि अनंत स्वरूप में ओ देवकी माता के गर्भ ओइठाम से लौक वसुदेव के दोसर पत्नी रोहिणी नंदगाम में छथिन। और कंस के डर के कारण ककरो पता नहीं छै जे रोहिणी नंदगाम में रहै छथिन। हुनका गर्भ के अंदर में अहाँ संकर्षित कह दियौ, एठाम से तेज उठा कर और ओइठाम तेज अपने आप ट्रांसफर कर दियो, संकर्षण कर दियो। आई नहीं साइंस इस सब प्रकार खोज कर रहा है। देखियो इस समय भगवान के माया की और वह देवकी माता के गर्भ जे संकर्षित गेलखिन। अब इमहर भ गेलै जब 5 महीना के बाद में गर्भस्राव भ गेलै, स्त्रवित भ गेलै, ई हल्ला भ गेलै। देवकी माता के साथ हम गर्भस्राव भ गेलै और ओइठाम रोहिणी माता स्वतः गर्भवती भ गेलखिन। अब इमहर योग माया नंद बाबा के तेज से यशोदा मैया के गर्भ में स्थापित भ गेलखिन और बड़ा सुंदर समय ले। अब इमहर वसुदेव और देवकी दोनों के तेज से भगवान देवकी माता के गर्भ के अंदर में प्रस्थापित भ गेलखिन। समय धीरे धीरे देवकी माता के शरीर एकदम मन प्रसराव डर नहीं छै, अखन तक डर छै। यावत भवेन्न भेदव्यम यावत भयम अनागतम। पहले डरक नहीं चाहिए, जखन जे हुआ वाला है जैसे हेते जहन डरो के समय होते तखन डरक चाहिए। और जे व्यक्ति अभय के उपासना करे छे, अभय के याद करे छे, ओकरा भय भइए नहीं सकै छै। भय केकरा होय छै जे भय के याद करे छै। भय की छै? माया में भय छै, मायापति में भय नहीं छै। मायापति के स्मरण केला से भय अपने आप दूर भ जाय छै। आई विचार करू जे रात में 2 बजे मधुबनी में छोड़ दिया और तगड़ा बाद में आके पैरे पैरे हरिपुर में आवो पड़ो, कलवाही में आवो के हुए हैं। रात में 2टा 4टा कुकुर भूखा लगा
जे डर होय छै काल में की करै छी अहाँ सब की करै छी ककरा याद करै छी कका के याद करै छी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय ओइ काल के जे तेजी रहै छै रहै छै कि नहीं रहै छै रहै छै नहीं रात में तकरा बाद में की पाछा से ढेपो लेने तैयार छै इमर उमर राम दूत अतुलित बल धामा मेरे पुत्र संकट कटे मिटे सब पीरा की स्थिति होई छै कि नहीं होई छै ककरा याद करै छी अभय के याद करै छी अभय जीव जखन अभय के याद करे छै ओकरा कोनो भय नहीं होय छै एठाम देवकी माता के गर्भ में अभय छै उनका भय नहीं होय छै उनका अंग कांति स्वर्ण सदृश के ऊपर में मुखमंडल के ऊपर में सुंदर तेज आहा सुंदर समय अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवा जन जन्मृक्षम सान्तरिक्ष ग्रहतारकम् कालः परम शोभनः कालः समय है तद्देख सुंदर समय है अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः भाद्रपद के मास भाद्रपद ककरा कहै छै सम शिवम भद्रम भद्र अर्थात कल्याण करो वाला जो महीना हो छै ओ महीना के नाम छै भाद्रपद भद्र के अर्थ छै कल्याण करे वाला और ओकरा अंदर में ओकरा बाद में भाद्रपद के मास भादव के मास भगले और भगवान कृष्ण स्वरूप में आवला छथिन तो भगवान चुनलखिन पक्ष कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि भगवती महालक्ष्मी के लिए प्रादुर्भाव के लिए अष्टम्याम रमोत्सव भगवती महालक्ष्मी के विशेष तिथि अष्टमी मानल गेल छै की कहै छै महाअष्टमी दुर्गाष्टमी राधाष्टमी तिथियों कतेक सुंदर अष्टमी तिथि अर्थात प्रकृति पुरुष के मिलन के तिथि छै अष्टमी तिथि अष्टमी तिथि शक्ति उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि छै गायत्री माता के विशेष रूप से हवन करय के लेल अष्टमी तिथि छै भगवती महालक्ष्मी के प्रसन्न करय के लेल अष्टमी तिथि छै घर के दरिद्रता के दूर करय के लेल अष्टमी तिथि छै भगवान सुंदर अष्टमी तिथि यर्हेवा जन जन्म रक्षम ऋक्षम नक्षत्रम ऋक्षम नक्षत्रम नक्षत्र कौन छै रोहिणी कल के हमर माँ रोहिणी हम जन्मो ले एहन नक्षत्र में रोहिणी के बड़ा सुंदर नक्षत्र मानल गेल छै और तकरा बाद में रात्रि के अंदर में जब बड़का बड़का योगी सब रात में सुते नहीं छे भोगी सुते छे रात में योगी सुते छे योगी जगे छे रात में या निशा सर्वभूतानां पश्याम जागर्ति संयमी तस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतु योगी रात्रि में जाकर रात्रि जागरणम सारम रात्रि साधना के समय छै रात्रि ध्यान के समय छै जिसमें एकदम शांत बड़ा सुंदर समय आबि गेल छै एठाम सब देवता सब समय लागे बाद में देवता सब ब्रह्मा एलखिन हैं गर्भ में जे भगवान विराजमान छथिन शंकर एलखिन हैं बड़का बड़का ऋषि मुनि सब बड़का जो भगवान के दर्शन के लिए ललायत छथिन सब एलखिन हैं जेल के अंदर में एलखिन हैं देव के माता के प्रणाम करे छथिन धन्य छिया यहाँ के गर्भ के अंदर में साक्षात त्रिलोकीनाथ आबि गेल छथि उस समय की स्तुति के नाम छे गर्भस्तुति बड़ा सुंदर स्तुति छे
भागवत के अंदर में सब चीज के दवाई छे, कोनो एहन चीज नहीं छे जेकर दवाई नहीं छे। ई गर्भस्तुति छे, गर्भस्तुति के वर्णन भेटै छे जे माता के गर्भ रुकैत नहीं है, गर्भ स्रावित भ जाय छे। जे माता गर्भवती नहीं है ओकरा लेल स्तुति छे। जे माता के एक बेर गर्भ रुकले जेकरा काकवध्या कहै छे, अब बार ओकरा बाद में पुनः गर्भ ठहरे नहीं छे, ओ व्यक्ति यदि गर्भस्तुति के पाठ करते तो उनका गर्भ में भगवान नारायण के अंश कलांश लक्षांश के रूप में विराजमान छथिन। इस स्तुति के नाम छे गर्भस्तुति। और सब भगवान हाथ सत्य स्वरूप में छे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान के छथिन, भगवान सत्य स्वरूप छथिन। एकायनो सो द्विफला स्त्रीमूला चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षु दशच्छदी द्वि खगो वृक्षः। ब्रह्मा देवता से स्तुति करे छथिन। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति। माता सबकी स्तुति सुनक चाहिए, गर्भस्तुति छे। माता सब जी स्तुति सुनै छथिन तो उनका गर्भ में भगवान नारायण निवास करथिन। त्वमेक एवास्य सदा प्रसूति त्वं सन्निधानां त्वमनुग्रहश्च। त्वं मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो। आगे की नाम के वर्णन करूं, आगे के गुण के वर्णन। नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणा। हम आगे वाणी द्वारा, मन द्वारा, शरीर द्वारा की स्तुति कर सके छी। हाथ आवान मनस गोचर छी, हाथ अनिर्वचनीय छी। मनो वचो व्या मनो ये वर्तमनो देव क्रियाया प्रत्ययन्त्यतापि। वासुदेव भगवान की जय। और जखने स्तुति केलखिन है और स्तुति करते देरी उठा भयंकर बिजली के नाद भलिया। बिजली के नाद हुई, एक सूर्य के विशाल रूप में सूर्य के तेज है और तेज हुई अपने आप गर्भ समाप्त भ गेलन है। भगवान कुन गर्भ में रह हिरण्यगर्भः समवदनाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदा धार पृथ्वी द्या मुते मां कस्मै देव्या हविखा विधेम्ना। तो हिरण्यगर्भ के उत्पन्न गर्भ
उनका कौन घर बन गया रहे और तक सुंदर समय है रात्रि के हम मध्य रात्रि है और अपने आप फूल सब खिला लगले वृक्ष सब में गुच्छा के गुच्छा फूल सब अपने आप सब जगह दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलो उडुगा उणोदय अपने आप जना की प्रकाशमान सब भगले मही मंगल पृथ्वी मंगल भगले भूयिष्ठ ग्राम वजा कराहा नद्या प्रसन्न नदी सब एकदम प्रसन्न कल 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 आवाज कर सलिला हृदय एकदम और जलरुह श्रिय ए अपने आप तरंग के अंदर में और द्विजाली पक्षी सब कलरव एकदम चहकावा लगले फूल के अंदर में सब अपने आप सुगंधित आहुआ लगले सन्लादक बका वनराजय वन सब अत्यंत प्रमुदित हुआ लगले ऋषि मुनि के ये हवन के अंदर में यज्ञ अपने आप प्रज्वलित हुआ लगले सब जगह सुगंध 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 पुष्प की सुगंध सब सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम। और वही समय में भगवान वसुदेव देवती हाथ जोड़ने ठाड़ जते और अपने आप इठम अद्भुत आश्चर्यजनक इटा बच्चा तमद्भुतम्बा लगमम्बुजे क्षण चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मम् गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभागं कहो कृष्ण कन्हैया लाल की जय बाल कृष्ण भगवान की जय। अपने आप बच्चा तमद्भुतं बालकं अम्बुजे क्षणम सुंदर कमल जिगा सदृश बालक के अंग कांति और अपने आप के ठाम जे छै पथिया चलिया पथिया के अंदर में नार कुआर धक्का बच्चा के भगवान के माथा पर जखने लगेला वसुदेव के अपने आप बेड़ी खुल गेले हमर योग माया जन्म लेलखिन कंस के जतेक दूत अनुचर दास दासी छले एक प्रगाढ़ निद्रा में और भगवान के जे व्यक्ति माथ पर विराजमान करैया अपने आप सब ओकर द्वार खुल जाय छै सब जगह द्वार खुलले सब देवता सब स्तुति कर रहल छै सब देवता सब शंख बजबै छै निनाद बजबै छै सब आनंद में कहै छै भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी हर
प्रभु चक्रपाणी ताहि दियो निज सोगा ब्रह्मा शिव आए अति सुख पाए मगन भये लंका भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जसुमति के हितकारी हर्षित महातारी सुर मुनिहारी मोहन मदन मुरारी जय प्रगट कृपाला दीन दयाला सब देवता सब स्तुति करे जय बाल कृष्ण भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय सब देवता सब स्तुति करे जय और वसुदेव लोग जा रहा छथिन यमुना जी बढ़ रहा छथिन और एकदम शेष नाग उनका ऊपर में एलखिन आनंद बाबा के घर अपने आप द्वार खुल गए हैं और यशोदा मैया के पास में रखलखिन है और योग माया के लग एलखिन है योग माया के बात पर रवे सब बेड़ी अपने आप लाइक है प्रातः काल भेलैया यशोदा के पता नहीं छन हमरा की भेला नहीं भेला भोरे भोरे भगवान चहे कहाँ एकदम रोदन करे लगलखिन और जखने रोदन करे लगलखिन नंद बाबा के आनंद के बात रहलन उत्साह में रहलन और सब जय जयकार करे लगलखिन कृष्ण कन्हैया लाल की जय नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे आनंद मंग भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे मिथिला में आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे हरपुर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की 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 मदन गोपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की घर घर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मिथिला में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की घर घर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय लाला जायो है नंद घर 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 लाला जायो है हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार लाला जायो है मदन गोपाल की दूध के दूध नंद घर आवे दूध के दूध नंद घर आए ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए दूध के दूध नंद घर आवे ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है सुख सबने पायो है सुख सबने पायो है हो सुख सबने पायो है सुख सबने पायो है हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज
में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार लाला जायो है जय कन्हैया लाल की नंद गोपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हर घर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मिथिला में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हरिपुर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये भागवत में आनंद भयो कन्हैया लाल में हो रहे जय घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रहे जय जयकार नंद घर लाला जायो है जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला आयो है ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय बोले बाल कृष्ण भगवान की और अच्छा मैथिली बधाई नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो आराम सा चलो आराम सा रुको 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 बोलिए मदन गोपाल कन्हैया लाल आराम से की जय घर घर बजैया बधैया यो भेले नंद जी के लल्ला सब गोटे दोनों हाथ उठा के जयकारा लगबी बोलिए बाल कृष्ण भगवान की घर घर बजैया बधैया यो भेले नंद जी के शांति बनाकर रखो सब गोटे आनंद लिया धक्का मुक्की नहीं करो कहाँ भेले लल्ला लाग जात त हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेले नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेले नंद जी के लल्ला हर घर बजैया बधैया यो भेले नंद जी के लल्ला हर घर बजैया बधैया यो भेले नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेले नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेले नंद जी के लल्ला राधे देखो अहाँ सब सागरे भगवान के जन्मोत्सव में कहा सब खूब नाची छलो भगवान के जन्मोत्सव में जरूर नाची एक दोसर के हाथ पकड़ के केना नाचब हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला घर घर बजैया बधैया यो भेलै नंद जी के लल्ला घर घर बजैया बधैया यो भेलै नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला राधे
मातु यशोदा मंगल गान गबै छै मातो यशोदा मंगल गान गबै हाँ हाँ मातु यशोदा मंगल गान गबै छै मातु यशोदा मंगल गान गबै छै ये बोधन धान्यक दान करै छै बोधन धान्यक दान करै छै खोल देबै हाँ खोल देबै ओ खोल देबै ओ बोन गल्लायो भेलै नंद जी के लल्ला की गलिए अरे खोल देबै ओ बोन गल्लायो यो भेलै नंद जी के लल्ला और केना दोनों हाथ ऊपर उठा कर हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला जय हो और साज सजावट मन के मोहैया साज सजावट मन के मोहैया माखन मेवा कियो ने पूछैया माखन मेवा पियो नहीं छैया साज सजावट मन के मोहैया माखन मेवा कियो ने पूछैया और मिथिला में बधैया में केना लोग नृत्य करे छै अरे पान छै कक्कर ने कल्लायो भेलै नंद जी के लल्ला पान छै कक्कर ने कल्लायो भेलै नंद और ना हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला और देखो अंतिम लाइन अब बाबा बुढ़ाड़ी में कोना नचै छै बाबा बुढ़ाड़ी में कोना नचै छै भक्त बधैया सब मिलके गाबै छै भक्त बधैया सब मिलके गाबै छै अरे त्रिसो तरस लबे भेलै नंद जी के लल्ला त्रिसो तरस लबे लल्ला यो भेलै नंद आ देखो हमर चाचा और चाची जी के नाम भाव में कृष्ण भाव में नृत्य करे छल एक बेर और नृत्य करी के ना अरे हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मिथिला में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की घर घर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भागवत में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हर गुण में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की घर घर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला यो भेलै नंद जी के लल्ला हल्ला छै पूरा मोहल्ला भेलै बधाई हो। अरे जोर से कहियो बधाई हो, बधाई हो, श्री बाबा को छोरो भयो है, बधाई हो, बधाई हो, यशोदा को बधाई हो, बधाई हो।
बाबा को बधाई हो, बधाई हो, हरपुर गांव वासी को बधाई हो, बधाई हो, ईटोल वाले को बधाई हो, बधाई हो, हेमंत जी को बधाई हो, बधाई हो, गुरु जी को बधाई हो। सब गोटे दोनों हाथ उठा के गुरु जी के लिए बधाई दौड़ दौड़ा सही मन से जोर से कहियो था गुरु जी को बधाई। हमरा से बेसी जोर से आवाज में कहियो ना, जोर से कहियो ना, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलो अंतिम भजन 2 लाइन के बाद आरती एक बेर और नहीं चलिए यहाँ सब। अरे डगर डगर बीच अरे हरिपुर नगरिया से हरिपुर नगरिया बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। डगर डगर गोकुला नगरिया से गोकुला नगरिया बधैया बाजे हो, बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। जय हो। राजा जी के सो है मुकुट पीतांबर, राजा जी के सो है मुकुट पीतांबर, राजा जी के सो है मुकुट पीतांबर, हो मुकुट पीतांबर, यशोदा रानी के, हाँ यशोदा रानी, लाल पियर चुनरिया यशोदा रानी के, लाल पियर चुनरिया यशोदा रानी के। डगर डगर गोकुला नगरिया से गोकुला नगरिया बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। बधाई हो। राजा जी लुटावत अनधन सोनमा, राजा जी लुटावत अनधन सोनवा, राजा जी लुटावत अनधन सोनमा, अनधन सोनमा, यशोदा रानी के, हाँ यशोदा रानी के, नागचर कंगनमा, यशोदा रानी के, नागचर कंगनवा, यशोदा रानी। और सबसे पाछू में माता जी कही छथिन कि हमरो तक देख दे कतेक सुंदर बच्चा के जन्म भेलैया। सबसे पाछू में बूढ़ी माता कही छथिन कि देवना विमान चढ़ी फूल बरसावे, देवना विमान चढ़े फूल बरसावे, फूल बरसावे लूटन लागे हो, लूटन लागे। और सब गोटे मिलकर दोनों हाथ उठा कर सब गोटे के लंबा लंबा हाथ देने भगवान किनका किनका हाथ देने छथिन, सबके हाथ देने छथि तो खूब लंबा लंबा हाथ उठाओ। आ देखो कैमरा में सब रिकॉर्ड भ रहले। और अंतिम लाइन हमरा संग सब गोटे के ना, सब लोग लुटैया यशोदा रानी के, सब लोग लुटैया यशोदा रानी, सब लोग लुटैया यशोदा रानी के, सब लोग लुटैया यशोदा रानी। डगर डगर बीच गोकुला नगरिया से हरिपुर नगरिया बधैया बाजे हो, बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया
आन दिन पंडित जी किछ बजे चला आय हमरा बाजा के किछ मन होइया बाजू यदि अहाँ सब कहो बाजा ले तखने हम बाजब कते आदमी सहमत छी हम किछ बाजू सब गोटे सहमत छी तो सहमत छी तो एम्हर आ देखियो हमर गुड्डू भाई से सहमत छै तै दुआरे हमरा बात के विशेष रूप से कनि ध्यान में राखब एहि दुआरे हम कह रहे छी अहाँ सबसे आग्रह जे मिथिलांचल के एकटा ओ धरती अहाँ के गांव हरिपुर गांव है जे विद्वानक नगरी में और भक्ति के रंग अहाँ सब पर चढ़ल है कि नहीं रंग सब पर बाजू ने चढ़ल है कि नहीं रंग सब गोटे पर चढ़ल है अहाँ सबसे आग्रह जहिना आए कृष्ण जन्मोत्सव में सब गोटे नाचलो हैं तहिना काल्हि रुक्मिणी मंगल हेतै तो देखो अहाँ गांव में तो हम सब दिन बजे छे पहिने जे कटोरी के अगुवार से लग पछुआर धरि भरल रहे छला एहि दुआरे कन्हैया के एक घर से पेट नहीं भरे छे भरी नहीं छे कन्हैया के एक घर से पेट चोरी चोरी माखन अहाँ सब सुनने छी ने ओना जजमान के तरफ से सारी व्यवस्था है लेकिन अहाँ सब अपना घर से कन्हैया के लिए जिनका जे बन पवा माखन मिश्री प्रसादी लड्डू पेड़ा जे किछ बन नहीं तो कम से कम एकटा भगवान के लिए पुष्प जरूर लाब दोसर बात एकटा और बात कही अहाँ सबके काल्हि रुक्मिणी मंगल छै तो रुक्मिणी मंगल में अहाँ सब जाने छी रुक्मिणी मंगल की ते बेटी के विवाह केना कैल जाय छै की सब व्यवस्था जहिया से विवाह के ठीक होय छै ओही दिन से तैयारी प्रारंभ भय छै परसू रुक्मिणी मंगल हेतै तो रुक्मिणी मंगल के लिए हम आइए घोषणा कर दी अहाँ सबके जे अहाँ सबके अपना घर से जे बनि पावे बेटी के विवाह में वो जरूर नहीं तो कम से कम एकटा सिंदूर के गादी जरूर लाब आ काल्हि तो गोवर्धन भगवान के 56 भोग लगतन तै दुआरे जजमान के तरफ से सारी व्यवस्था छै लेकिन अहाँ सब अपना घर से अपन भावना भगवान के लिए अर्पित करे के लिए जे बन पावे से जरूर लगावे कन्हैया अहाँ सब के मन की मनोकामना जरूर पूरा करता तेसर बात जे पूज्य महाराज श्री के जे भागवत अपने से सुन रहल छी ओ अहाँ के YouTube चैनल के माध्यम में भी सुनैत आबि रहल छी और सुनब तै दुआरे जे आदमी जिनका जानकारी या जिनका नहीं जानकारी जे नया आएला तो हुनका लेल कही कि अध्यात्म ज्ञान प्रवाह चैनल जे चल रहा है पूज्य महाराज श्री के ताई चैनल के माध्यम से रंग बिरंग के कथा राम कथा भागवत कथा देवी भागवत कथा सब श्रवण करब और संगे चैनल के सब्सक्राइब करी श्रीमद् भागवत कथा के आनंद करें लली सब गोटे दोनों हाथ पर उठा के एक बार जयकारा लगाबी और आरती के बोल कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की हर हर सब गोटे आरती में दूरी बना कर रखब जिनका पास आरती छन सामने वाला के दिखाई आरती के आनंद ले हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुस्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदाम् आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते जय बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सौ सुमन राशि बरसे बजे मुरझ मधुर मृद ग्वालनी संग अतुल रथ जटा के हरे अधिक चरण छवि श्री वनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उच्च
जल तट रेणु बज रहे वृंदावन वेणु चहुदिस गोपाल धेनु हसत मृद चांदनी चंद कटत भव फंद ढेर